हेलो। गुड वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग बी। गुड इवनिंग बी। हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। या वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं वे सभी? गुड इवनिंग बी। बढ़िया। हेलो, आवाज नहीं आ रही भाई? वेरी गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। ओके। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करना था, उससे पहले एक एक सेकेंड में आपको भेज देता हूँ। हम्म, आप ऐड कॉपीज चैट जीपीटी से कैसे लिखवा सकते हैं? ठीक है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। हमारे पास काफी सारे ना एआई टूल्स होते हैं। किसी भी एआई टूल को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चैट जीपीटी है, आप में से बहुतों ने चैट जीपीटी का यूज भी किया होगा। अगर आपको कभी भी मतलब यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट चलते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आपको ये एक डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, लिखवाना है वो एरिया आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना वो कमांड देनी है, तो कमांड के ऊपर ये काम करता है। तो चैट जीपीटी से भी आप अपना जो एड कॉपीज है वो टाइप करवा सकते हो, लिखवा सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये रेडी कर रखा है। राइट 5 गूगल एड्स, 30 कैरेक्टर्स हेडलाइन, 90 कैरेक्टर्स लॉन्ग हेडलाइन एंड 90 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर प्रोमोटिंग दिस पेज। तो ये मेरा यूआरएल आ गया। एंड लिस्ट देम इन अ टेबल। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, ये कॉपी किया, मैंने इसको चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही मैं इसको चैट जीपीटी को देता हूं तो ये इस तरीके से मुझे डेटा ट्रैवल पे मतलब पूरा दे देता है। बूस्ट योर स्किल्स, मास्टर टेक स्किल्स, ड्राइव इन डब्ल्यू एस क्यू टेक टेक ट्रेनिंग एक्सपर्ट। तो ये ऐसे प्रॉम्प्ट से आप लिखवा सकते हो। अच्छा ओके, आपने किया था, चलो कोई नहीं। ये मेरे से लास्ट टाइम रहता था। 90 कैरेक्टर हेडलाइंस ये रही आपकी। आपको नहीं लग रहा है ठीक तो यू कैन से मोर। आपको ये और भी अच्छे तरीके से लिख के देगा। आप समझ रहे हो? तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको ऑप्शन दे सकते हो। तो चैट जीपीटी का ऐसे यूज कर सकते हो। इसमें अपने खुद के कुछ पॉइंट्स डालने हैं, आप वो यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये लास्ट टाइम मेरे से पूछा गया था कि भाई आप कुछ बता दो। तो एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है ग्रेविटी राइट। एक वेबसाइट है जो एआई टूल पे ही काम करती है। मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है। मे भी आप इसमें डोमेन नेम के टाइम पे आए भी होगी। आपने अपना जब डोमेन नेम सर्च किया होगा तो मे बी यहाँ से आपने यूज भी किया हो। ये अभी
जैसे ये आ रहा है एड कॉपी, गूगल एड कॉपी। चलो नहीं किया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अपने, जैसे मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे क्लिक किया है, यहाँ पे मेरे पास गूगल एड कॉपीज के लिए आ रहा है ऑप्शन। आप देख सकते हो ये ग्रेविटी राइट एक वेबसाइट है। यहाँ पे आ रहा है अपना फोकस कीवर्ड डाल दो, जैसे मैं फोकस कराना चाहता हूँ, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग पे। योर टारगेट ऑडियंस फॉर द एड ऑप्शनल है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया यंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स। बट एग्जाम आपका यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आई हैव टू मेक लीड्स। मैंने ऑप्शंस दे दिया फॉर द लीड्स, क्रिएट कंटेंट। अब ये पूरा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। आप देख सकते हो, बूस्ट योर कैरियर विद डिजिटल मार्केटिंग, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग टुडे, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग इजी। तो ये आपके पास एड कॉपीज इसने दे दी, ये इनके डिस्क्रिप्शन है। तो यू कैन यूज एनीथिंग, इस तरीके से आप बना सकते हो। इफ यू डोंट नो कि भाई मुझे लिखना क्या है, जस्ट फोकस कीवर्ड डाल के अपना, ये रहा आपके पास ऑप्शन। ये हेडलाइंस है, ये आपके डिस्क्रिप्शन है। बस आपने करना क्या है, यहाँ से सारे डेटा कॉपी करके अपने पास रखना है। जब आपको जो हेडलाइन जो डिस्क्रिप्शन चाहिए हो, उसको अपनी तरीके से इंप्लीमेंट करो, देन आप आगे भेज दो। क्लियर अभी? तो ग्रेविटी राइट एक सॉफ्टवेयर है, ये आप यूज कर सकते हो। नहीं, ये नंदा शुरू में पेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाद में जब 5 या 4 आप एक्टिविटी कर लेते हो, तब ये पेड में ले जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स तो आपको कंटेंट से मतलब है ना। बेटर रिजल्ट चैट जीपीटी ले लो, ग्रेविटी ले लो। ग्रेविटी राइट में हमें खुद से मेंशन करना पड़ता है, पूरा प्रॉम्प्ट हमें खुद से लिखना पड़ता है। ग्रेविटी राइट में ये हमें ऑप्शन दे देता है, आपके लिए इजी है ये बस, ठीक है। यही यही ऑप्शन मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ना ये कमांड देनी है, मेक योर गूगल स्टैंड। मैं चैट जीपीटी पे गया, मैं जो कमांड दे रहा था ना, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मेक गूगल एड स्टैंड आउट विद कैची हेडलाइंस एंड एंगेजिंग डिस्क्रिप्शन। बाकी जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये कॉपी किया, मेक 5 गूगल स्टैंड आउट। बस आपने मतलब प्रॉम्प्ट देना है उसको। यहाँ पे मैंने लिखा इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन इन 30 कैरेक्टर हेडलाइन, 90 कैरेक्टर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एंड ये मैंने मेंशन कर दिया। अब इसका और भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा हाईटेक वर्ड आप अच्छे वर्ड इसको कमांड में दोगे, ये उसी तरीके से आपका ये प्रमोट कर देगा। ग्रेविटी राइट ये नहीं कर सकता ना जो ये कर सकता है, ये तो बॉक्स में बना के आपको डिस्क्रिप्शन हेडलाइन सब कुछ लिख के देता है। ठीक है सागर, ग्रेविटी राइट को तो, हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ भाई, ये रहा। ये प्रॉम्प्ट भेज दिया मैंने, इसमें अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर लेना। अच्छा, आज आपने ग्रेविटी राइट आज ही देखा है? ओके, नहीं मुझे आइडिया नहीं था। ये तो मैं चैट जीपीटी पे ही दिखा देता। बट ये काफी टूल्स आ रखे हैं, ग्रेविटी राइट आपको काफी जगह हेल्प कर देता है। अब आपको सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएट करने हैं, तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट चाहिए हो ना, तो आप यहाँ से इनसे हेल्प ले सकते हो। आइडिया आपको चाहिए हो, तो ये नीश आइडिया जनरेट करके दे देगा आपको।
आपको अगर लगता है कोई भी, जैसे आपको लगता है अभी मुझे डोमेन रिलेटेड हेल्प चाहिए कि कौन से डोमेन मुझे लेने चाहिए, तो आपको यहाँ पे आना है वेबसाइट क्रिएशन पे। हाँ सागर बोलिए। जी सर, एक्चुअली क्या था कि मैं चैट जीपीटी तो यूज कर ही रहा हूँ बहुत टाइम से। और एक हम्म। सर, मैं सबको दिखाना चाहूंगा, उन सबको सर बहुत ही बढ़िया उससे बेनिफिट होगा। मेरे पास एक एआई पीआरएम करके अपना ऑप्शन आता है, अगर आप बोलो तो सर मैं शेयर करता हूँ उसको। भाई कर लो, मैं तो स्टॉप शेयरिंग कर दी मैंने। डिसेबल है सर। लो भी। यहाँ पे ना मैं तो ये सर बहुत टाइम से चैट जीपीटी से काम ले रहा हूँ। हाँ तो चैट जीपीटी तो ये आपको सर हेल्प कर देते एआई हैं। पीआरएम करके अपना एक है, एक्सटेंशन है गूगल का, ये डाल देना ठीक है। हम्म। उसके बाद मार्केटिंग लेना है, क्या लेना है, सब ये अपने आप ऐसे बना के दे देता है। ये इसके पास लिखे हुए ही है, ये वहां पे भी फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट आ जाते हैं, आपके फिल्टर लग हाँ, जाते हैं। मतलब ये सारे प्रॉम्प्ट है, एक्सपर्ट वाला है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, फेसबुक हुक चाहिए, क्या चाहिए वो यहाँ से क्लिक कर लो। और सारा ये 30 डेज का अब यहाँ से क्लिक किया, हमने डाल दिया, चलो हाँ भाई, डिजिटल अरे मार्केटिंग। भाई पंकज जी, नंदा, ये सब मुझे एक्चुअल में देखो, हमारा काम है ना, मार्केट में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, नए नए एक्सटेंशन, नई नई अब चीजें सर, एक्सप्लोर करते हो, अब जितना सर आप कर यहाँ से सकते हो। आप ये, हमने इसको सिर्फ दे दिया। अब ये हाँ प्रॉम्प्ट आपने वो, ये सारा ही लिख के दे देगा, इमेजेस की लिंक वगैरह भी प्रोवाइड करेगा ये। तो ये तो आपको पूरा वो, मतलब चैट जीपीटी तो आपको हेल्प कर ही रहा है हर चीज से। तो इसी वजह से डीप फेक ज्यादा एनहेंस में आ रहा है, सर वो जिन्होंने तो प्रॉम्प्ट बहुत ही बना दिया। डीप फेक वाला तो सर बहुत चला है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ये एआई से काम करा रहे हो, अब ये कंटेंट जो है आप यूज कर सकते हो, बट अब आपको अपनी भी लैंग्वेज इसमें डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ से ये सर इन्होंने कुछ सारे भी, हैशटैग्स सब कुछ निकाल दिया। कुछ बहुत ही ज्यादा, ये देखो यहाँ पे सारा, यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह भी है, एसईओ वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सब कुछ इसमें दे दिया है इन्होंने। अब कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ से नहीं जाओ, भाई, बाद में इसके साथ खेलो। नहीं वो तो मुझे भी पता है, वो तो चलो ठीक है। यहाँ ये पे ना डीप फेक का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी लाइक कोई और वीडियो में है, किसी और का फेस लगा लो, एग्जैक्ट लगता है, मतलब वो बंदा है भी नहीं, एग्जिस्टिंग हम्म, ही नहीं है, बट फिर भी वो लगता है कि ही इज द पर्सन। अब मैं सर एक ये आपके एग्जाम्पल, लिए नहीं सर, ये सबको मैंने दिखाया इसलिए कि उनको हेल्प मिले सर, आपको तो पता नहीं ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, ये हम एक्चुअल में नई नई चीजें ना मार्केट में आती रहती हैं, हर चीज को एक्सप्लोर करने का मतलब रहता है। अभी ये जो प्रॉम्प्ट मैंने दिए हैं, इसे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। एक सेकंड में ना आपको स्पोर्ट्स पर्सन के दिखाता हूँ। डिस्प्ले नहीं है सर, मेरा वो था ना, मैंने नहीं स्टॉप नहीं, कर मैं दिया। मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड। मे बी इन्होंने ये देखा था या नहीं, बट मैं दिखा देता हूँ। है ना, अभी एक धरना चल रहा था, आपने देखा होगा, जब स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी थे वो सारे के सारे मार्केट में एक तरह से धरना दिया था उन्होंने। तो ये ऐसे एक सेल्फ, मतलब एक पुलिस वैन में बैठे हैं और ये सारे स्माइल कर रहे हैं, आपको बड़ा एक अच्छा सा लग रहा है कि हाँ देखो यार, ये तो खुश है। बट एक्चुअल जो फोटो जो थी, जो एक्चुअल इमेज थी वो कुछ और थी। दिस इज द इमेज जो ली गई थी, ये थी वो इमेज, और इसको बना दिया गया, आप देख सकते हो ये। तो मतलब जो बंदा स्माइल नहीं कर रहा वो स्माइल कर सकता है उस डीप फेक में। काफी सारी डिटेलिंग ऐसे आ जाती हैं कि वो राइट पर्सनैलिटी लगेगा आपको। सर वो अभी शुभमन गिल वाला भी आया ना, आज आज था ना कुछ न्यूज में, वो उसका भी तो पूरा चेंज कर दिया, पूरा फेस ही अलग है दोनों का। बिल्कुल, तो वो मतलब ऐसा चल रहा है कि मार्केट में आप क्या रियल कुछ है क्या कर भी फेक है रहे हो, कुछ समझ ही नहीं पता ही आता। नहीं चल रहेगा कि आपको क्या हुआ, क्या है ये ना, मतलब उसको जज किया जा रहा है, ना ही उसको मतलब पकड़ा जा रहा है कि हाँ ये, जब वो बंदा राइट वीडियो निकालता है कि दिस इज द रियल वन एंड दिस इज द फेक वन, तब पता चलता मोदी है, नहीं तो मोदी जी की दोनों ही आवाज में ओरिजिनल कितने है। सॉन्ग घूम रहे हैं सर, वो बंद करवा देंगे टिकटॉक, इंस्टा भी जाएगा सर, थोड़ा टाइम वो और चीजें चलाते सब रहेंगे। अलग है, वो हमारे कंसेप्ट में नहीं है, बट ये कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी नया क्या हाँ चल सर। रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है भाई, ये आपको एड कॉपीज के लिए काफी सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, या नंदा।
सर मुझे इससे रिलेटेड, मतलब ये राइटिंग से नहीं, दो तीन और क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम दूसरों के, जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या जस्ट फॉर इंस्पिरेशन दूसरों के एड्स देख सकते हैं, जैसे हम फेसबुक पे देख सकते हैं लाइब्रेरी में? हाँ, हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको जाना है तो हमारे पास ऑप्शन आता है। सर जो लाइव एड्स है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लाइव एड्स की ही मैं बता रहा हूँ, अगर वो यस सर। ब्रांडेड एड्स हैं तो। हम्म। ठीक है। जस्ट एक सेकंड में मार देख लेते हैं। ठीक है सर। एक सेकंड। सर एक और भी क्वेश्चन था कि क्या हम अपने अभी लिंक्डइन प्रोफाइल में लिख सकते हैं गूगल एड एक्सपर्ट? बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। सर मैं पूछना चाह रही थी कि अभी एक्सपर्ट लिखना चाहिए या क्या लिखना चाहिए, मतलब गूगल एड्स के आगे वर्ड क्या होना या चाहिए हमारे? एड ट्रांसपेरेंसी, एक सेकंड। आपका पहला एक ये है हमारे पास, हो गया भैया। एड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं। ये और भी मैंने भेज दिया है। एड ट्रांसपेरेंसी फॉर सेल ओपन इंटरनेट, तो यहाँ पे शो इन इंडिया ऑल फॉर्मेट। आपको इमेज देखना है, टेक्स्ट देखना है, वीडियो देखना है, एनी टाइम, या फिर आप कोई टाइम ड्यूरेशन लगाना चाहते हो। अब जैसे मैं किसी भी एक कंपनी का, जैसे मैंने लगा दिया पॉलिसी बाजार वालों का फॉर एग्जाम्पल, ये आ गया पॉलिसी बाजार वालों का। .com में देखना है। नाउ यू कैन सी। सर इनके कीवर्ड्स तो नहीं देख पाएंगे ना? देखिए अब सब, वो तो आपने बोला ना लाइव एड देखना है, तो आई एम जस्ट सेइंग दिस, ये है सर मैं सीओ एज्यूम हेड्स। करती हूँ कि इन्होंने अपना कीवर्ड इन्होंने हेडलाइन और टाइटल में डाला ही डाला होगा, डिस्क्रिप्शन डाला में। ही होगा बिल्कुल। अब या जैसे ये टर्म इंश्योरेंस रहता है, चिल्ड्रंस प्लान है, कंपेयर चिल्ड्रंस प्लान, तो ये इनके एड्स आ गए सारे। ओके, एड ट्रांसपेरेंसी। एड ट्रांसमिट यूआरएल भी डालती है, तो यू कैन चेक। ठीक है सर, थैंक यू। सर और नोट्स चाहिए थे जो भी एड से रिलेटेड ना, हमने अपने नोट्स तो बनाए हैं, वीडियोस भी मैं रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से भी नोट्स चाहिए। ठीक है, मैं उस जो आपका पोर्टल है ना, आपको एसईओ के हाँ। वहां पे मिल गए होंगे जैसे, तो हाँ उसी मिल तरीके गए। से वहां पे आपके गूगल एड्स के भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है सर, बाकी थर्ड क्वेश्चन, हम क्या लिखें, गूगल एड एक्सपर्ट लिखें या आगे क्या होना चाहिए हमारा टाइटल? लिंक्डइन पे आप अपनी तरफ से डिजिटल मार्केटर लिखो, अगर आपको सर गूगल एड कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं लिखना हुआ है। है ना, कंप्लीट नहीं नहीं, हुआ वही तो मैं डिजिटल कह रहा हूँ, मार्केट। फिर अगर हाँ। आपको गूगल एड एक्सपर्ट लिखना है, जैसे एसईओ एक्सपर्ट लिख सकते हो, वैसे ही आप ये मेंशन कर सकते हो गूगल एड एक्सपर्ट, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ये तो थैंक आपको यू। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि मैं नहीं कर सर, पाऊंगी या अभी नहीं। अभी आ जाएगा, क्योंकि कल मैंने पूरा सर्च एड के वीडियो देखे और आज मैं स्टार्ट करूंगी सर्च एड अपना चलाना। तो कोई इशू नहीं है, आप बेशक मेंशन करो। ऐसा 1% भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो 3 to 4 आपका खुद का 7 to 9 का बैच है, इसमें आप मेंशन करो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। शफी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भी। ये सर, ये चैट जीपीटी, ये तो ममनू नहीं है, ये चीज क्या है? फैक्ट, मतलब ये मना है ना, ये गूगल एक्सेप्ट नहीं करता ना। एक्सेप्ट, मैंने कहा ना अपने वर्ड्स डाल दो उसमें। गूगल मीन्स एक्सेप्ट उसको। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके, तो फिर चैट जीपीटी का यूज कैसे करोगे? और दूसरा सर, भाई बिजनेस प्रोफाइल का आईडी किधर से निकालते हैं? क्योंकि मैंने वो रिक्वेस्ट फॉर्म भेजनी थी, वो मैंने दोबारा किया, वो दोबारा सस्पेंड हो गया। मतलब समझा नहीं मैं, कौन सी आईडी आपको चाहिए? गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैंने बनाया है, फिर से दोबारा सस्पेंड हो गया। यहाँ दुबई में हाँ। लोकल बिजनेस प्रोफाइल बनाना बहुत मुश्किल है, ओके। तो वो सस्पेंड कर देता है। तो मैंने दोबारा बनाया और दोबारा फिर सस्पेंड हो गया है। तो मैंने क्या फिर रीजन रिक्वेस्ट दिया पे, है? वही सेम रीजन है। हाँ, तो भाई आप रीजन को वैलिड करो ना, उसके उसकी जो पॉलिसी है उसको रीड आउट करो, उसको देखो आप पे क्या, क्योंकि सर हर, जो, मतलब इंडिया जैसे में आप अलग है। जैसे जैसे आपने किया है वो मैंने वही फॉलो किया था। हम्म। लेकिन मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजनी है कि अगर वो जो उनको रिक्वायरमेंट हो कि वो वीडियो मांगेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे वो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो लेकिन वो तो मैंने स्क्रीन शेयर रिक्वेस्ट कर लो ना भेजनी भाई। है, तो उनके लिए वो बिजनेस प्रोफाइल आईडी नहीं मुझसे नहीं मिल रही।
किधर से निकालते आप कौन सी आईडी से बनाया था आपने पेज? हैं? स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करके बताओ अभी। पंकज बताइए। यस सर। सर गूगल माई बिजनेस के लिए सर मैनुअल ऐड भी चलती है सर? मैनुअल ऐड में ना आपको एक प्रॉब्लम जो मिलेगी ना, वो ये होगी, हम्म, आपका गूगल माई बिजनेस गूगल ऐड के साथ मर्ज होने में दिक्कत देगा, तो स्मार्ट ऐड ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, उसमें रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। नहीं तो आपको 2-3 दिन तक रिव्यू रखेगा, वैसे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमारा ऑप्शन होता था ना, क्रिएट अ लोकल क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, यस सर। उसी के साथ में हमारा परफॉर्मेंस मैक्स लोकल ऐड के लिए होता है। तो लोकल ऐड हमारा परफॉर्मेंस मैक्स ऐड के थ्रू ही बन सकता है सिर्फ। यस सर। सर मैंने देखा था सर परफॉर्मेंस हाँ, मैक्स। बस उसी के तो उसका, अकॉर्डिंग, बस उसी के अकॉर्डिंग। तो सर तो गूगल वो मैं एड्स में प्रेफर हम, नहीं करता। हाँ, गूगल एड्स में बोलिए सर बोलिए। हमें जीएमबी का लिंक करना पड़ेगा, उसका अकाउंट? नहीं, वो तो आप जब स्मार्ट ऐड चल रहे हो लिंक ऑटोमेटिकली हो जाता है आपकी। नहीं सर, अगर आप जब मैनुअली स्मार्ट, करेंगे तो? हाँ, नहीं, आप स्मार्ट के थ्रू ही जाओ ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा वो। ओके ओके सर। ये हो तो रखा भैया, आपका योर प्रोफाइल इज ऑन गूगल दिखा तो रहा है। नहीं 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 सर, ये नहीं चाहिए। मैंने और बनाया था। तो जो है उसी पे कर लो ना, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? सर जो है उसको, चलो आप इसी के अंदर बिजनेस प्रोफाइल आईडी किधर से निकलेगी? कौन सी बिजनेस प्रोफाइल आईडी दिखा दो भाई मुझे एक बार, कहाँ मांग रहा है आपसे बिजनेस प्रोफाइल आईडी? ये सर, ये आप इसको रीड करें। मैंने भेजी थी लेकिन वो मेरे ख्याल में इट रॉन्ग अपियर्स कर। दैट यू हैव एंटर्ड। आपकी बिजनेस प्रोफाइल आईडी आपने मेंशन की होगी ना, आपने कौन सी मेंशन की है? ये बता दो ना, ये 88 करके जो आ रही है। नहीं नहीं सर, ये नहीं। ये तो रिक्वेस्ट नंबर हो गई। ये तो रिक्वेस्ट नंबर है ना सर। ये आपको बता तो रहा है भाई। सर मैं टू एक फाइंड मिनट। योर बिजनेस आईडी, ये आपको यूज दी स्टेप्स पे क्लिक करके, सर ये रहा ना, किया है टू ना मैं। फाइंड योर। सर मेरे यहाँ पे मुझे हाँ, कुछ मुझे करना था सर, मैं बताता हूँ आपको। 1 मिनट। मैं ऑल वो कर देता हूँ। मैं एक ही आईडी लगाता हूँ, वो खुद ब खुद आ जाएगी जो सस्पेंडेड है। तो भाई एक बात बताओ मुझे शफी, आपका जो डाउट है उसको आपने पहले ही लेके आना था ना, पहले ही सारा सिस्टम करके रखना था ना, तभी। नहीं तो आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको पता था कि मुझे क्लास में जाके ये डाउट पूछनी ही है, तो उसको पहले से इम्प्लीमेंट करके रखते हैं। वो सर या इसलिए पंकज। मैंने कहा अभी आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। हाँ पंकज बताइए। यस सर। सर जैसे ये मैं रहे अभी सर। चेक कर, हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ पंकज बोलो। यस सर, जैसे सर मैं अभी चेक कर रहा था तो सर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ऑटोमेटिकली लिंक हो चुकी है सर गूगल एड्स अकाउंट से। तो सर अब मैनुअल बिल्कुल। ऐड रन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी सर? नहीं, अब क्यों आएगी, अब अगेन। आपका ऐड हुआ नहीं। ओके ओके सर। ओके डन सर। तो भाई आप अपनी ईमेल आईडी पे, वहां पे लिखा तो आ रहा है यूज दीज स्टेप्स, तो उस पे आप गए नहीं। सर ये आप हमारा बिजनेस प्रोफाइल है, इसमें से आईडी मैं नंबर क्या, निकाल के। भाई मैं क्या कह रहा हूँ शफी, उन्होंने जो स्टेप्स आपको बोले हुए हैं, आप उन स्टेप्स पे गए हो? मुझसे नहीं निकल रही थी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, आप निकाल वो दें। स्टेप्स कहाँ हैं? वो मेल कहाँ है जो आपको, आपने अभी ओपन की थी मेरे सामने? 1 मिनट मुझे, मैं मेल निकाल देता हूँ। यहाँ पे जीमेल ऊपर लिखे आ जाएगी खुद ब खुद। ये मैं एक बार आपको क्रेडेंशियल दे देता हूँ, वो मेल ओपन करके दिखा दो मुझे। ये ले।
ये आ तो रहा है भाई। ये आ तो गई प्रोफाइल आईडी। अच्छा ये आईडी है, ठीक है, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आता है, आज हम एक नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे जो है अपना सोशल मीडिया। तो एक बार सोशल मीडिया पे गो थ्रू करेंगे। आपके नोट्स में भी कल या परसों में अपलोड हो जाएंगे आपके एलएमएस पे, ठीक है। एक बार इसको ऑफ करते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने अभी तक सर्च इंजन पढ़ा है। पहले आपने सर्च इंजन को दो तरीके से रीड किया। एक ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट आपने रीड किया, एक आपने मार्केटिंग वाला पार्ट रीड किया। एक को आपने एसईओ के थ्रू पढ़ा, जो आपने एसईओ पढ़ा था। एक आपका एसईएम, मैंने आपको इसका अल्टरनेट नेम भी बताया था। सर्च इंजन मार्केटिंग को हम गूगल एडवर्ड्स भी बोलते हैं, इसका रीनेम होके हम इसको गूगल एड्स भी बोलते हैं, सीपीसी बोलते हैं, पीपीसी भी बोल देते हैं। तो ये मैंने आपको अल्टरनेट नेम से बताए थे, बट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सर्च इंजन मार्केटिंग इसका ऑफिशियल नेम है, सर्च इंजन से रिलेट करता है। तो आपने जब सर्च इंजन को दो पार्टीशन में पढ़ा, एक ऑप्टिमाइजेशन, एक आपने मार्केटिंग वाला जिसमें आपने पेड एड्स सीखे। ऐसे ही हमारे पास सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके चलते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपसे कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल रहा है तो वो पूरे सोशल मीडिया की बात कर रहा है, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, चाहे वो आपकी मार्केटिंग की बात करें। तो दो टर्म निकल के आती है सोशल मीडिया में, एक होता है एसएमओ, एक होता है एसएमएम। सर्च इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग। सेम वही इसमें आप अपना पेड, जो आपके फेसबुक पे आप ऐड करते हो, फेसबुक पे जो ऐड आपके रन होते हैं उनकी बात होती है। इंस्टाग्राम पे जो आप ऐड रन करते हो, ये सारे के सारे, लिंक्डइन आपका हो गया, ट्विटर आपका हो गया, इन सब पे आप ऐड कैसे रन करते हो इन प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी बात होती है। अगर मैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो इसमें आप अपने अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हो, क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स आता है। कैसे आप इंगेजिंग पोस्ट बनाते हो, एंगेजमेंट कैसे करते हो ऑडियंस के साथ, ये सारा का सारा आपका आता है। कैसे आप अपने फॉलोवर्स के साथ एंगेजमेंट करते हो लाइव आके। तो फॉलोवर्स इंक्रीज वाली जो बात होती है कि जो बंदा बोलता है अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज कराना, उसकी बात नहीं करा, ऑर्गेनिक काम करके अपने फॉलोवर्स को इंप्लीमेंट कराना, बढ़ाना, वो कैसे करते हैं। अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना है, यू हैव अ टॉपिक कि भाई मैं इस चीज के ऊपर जाना चाहता हूँ, ऐसे टॉपिक्स को लेके मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ पर्सन को, तो वो सारा का सारा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। ऑर्गेनिकली ग्रो करना, अपने इंस्टाग्राम से, अपने फेसबुक से अर्निंग कैसे करनी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात करो, चाहे वो फेसबुक की बात करो। आपने सुना ना आजकल बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप अर्निंग कर सकते हो अपने फेसबुक पेज से, अपने इंस्टाग्राम आईडी से। तो वो सारा का सारा पार्ट आपका यहाँ आता है। अब बात आती है, एज ए इन्फ्लुएंसर हम यहाँ काम नहीं करते, वो एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म निकल के आ जाता है। हम यहाँ पे एज ए प्रोफेशनल अपने कंपनी को, जो आपने अपनी वेबसाइट्स बनाई है उसको कैसे ग्रो करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेशनली अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है ऑर्गेनिकली, हम उसके ऊपर बात करते हैं। इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। बट अगर आपको लगता है यू हैव अ पोटेंशियल फॉर दैट, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि इस तरीके से आप काम करो ताकि आपका इन्फ्लुएंसिंग वाला सेक्शन शुरू हो सके, ठीक है। क्लियर है। तो सोशल मीडिया में दो पोर्शन है, ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। तो सबसे पहले हमें एसएमओ से शुरू करना है ताकि आपको ऑप्टिमाइजेशन करना आ जाए।
तो ऑप्टिमाइजेशन में अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये करा क्यों जाए। जब हमारे पास पेड एड्स है तो हम ऑप्टिमाइजेशन क्यों करें। जैसे जब हमारे पास SEM है यानी कि गूगल एड्स है तो हम SEO क्यों करें, इसका रीजन है आपके पास। जब गूगल एड्स है तो हम SEO के पास क्यों जाए, बताओ। या नंदा। सर ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और लॉन्ग टाइम हम गूगल सर पे बिना पैसा खर्चा सस्टेन, करके आ जाएं, बिल्कुल। सस्टेन और करें। से बिल्कुल, ताकि हम मार्केट में सस्टेन कर पाए कीवर्ड्स पे। कब तक पैसा लगाते रहेंगे, कब तक हमारे पास इतना तो बजट हमारे पास भी हैवी नहीं है कि हम पैसे लगाते ही रहे। तो लॉन्ग लास्टिंग हमें आना ही पड़ेगा गूगल पे कि भाई ऑर्गेनिकली कीवर्ड्स पे दिख जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आप अगर सस्टेन करना चाहते हो ऐसे ही मार्केटिंग में, अब आपके पास बजट है लाखों में करोड़ों में, फिर भी आप एक टाइम पे सोचोगे कि ये काम जब हम मार्केटिंग से कर रहे हैं इससे अच्छा तो हम ऑर्गेनिकली ऑप्टिमाइज करके क्यों ना जाए। एक छोटे से मैसेज को अगर हम देखें तो उसकी रीच ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केटिंग। आप फेसबुक पे अगर एक नोन टू पर्सनैलिटी हो तो आप एक पोस्ट डालते हो उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मार्केटिंग से इतनी रीच नहीं आ पाती कई बार। तो सोशल मीडिया ऑर्गेनिकली रीजन क्या है, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, उसको अपना अटेंड करना, उस चीज को मेंटेन करके रखना। आपने जो ब्रांडिंग अपनी इकट्ठी करके एक ब्रांड को नाम दिलाया है उसको आंसरेबल बनाए रखना कि मैं यहाँ पे आके उसके आंसर्स दे सकती हूँ कि क्या इश्यूज आए हैं या क्या इशू आ रहे हैं, और उसको आप आके अपनी मार्केट अपनी ऑडियंस के साथ सामने। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है, वन ऑन वन आपके इंटरेक्शन हो सकती है अपनी ऑडियंस के साथ। यू गेट रियल फीडबैक्स फ्रॉम योर ऑडियंस ताकि आपको पता चले आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस को क्या नीड है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक मिरर का काम करता है। वच जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है वो हमें सोशल मीडिया से अपने फीडबैक से मिल जाता है। तो यानी कि सोशल मीडिया करना या ऑप्टिमाइजेशन करना सिर्फ ऑडियंस के साथ इंगेजिंग नहीं है, दे आर एक्चुअली शोइंग अस कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हमारा पोटेंशियल है। तो यहाँ से आपको बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट मतलब मैं मैसेज दूंगा, अगर कभी भी किसी का सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हो तो उनको आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि अगर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे आप आ रहे हो आज के टाइम पे तो यू हैव टू मेक रील्स। आपको रील्स बनानी ही पड़ेंगी क्योंकि कुछ बंदे ऐसे आते हैं मार्केट में जिनको लगता है मैं रील नहीं बनाऊंगा सिर्फ अपनी पोस्ट से ही इंगेज करूंगा। एंगेजमेंट है बट अगर टू द बूम पे जाना है, थोड़े टाइम पे ही आपको ग्रो करना है, तो रील इज द बेनिफिशियल पार्ट। आप वहां पे जाओ, जिसको अगर किसी को बताना भी हो ऑर्गेनिक पार्ट में, बाकी सारी की सारी चीजों को थोड़ा साइड भी कर देगा, बट रील से आपको सबसे ज्यादा एंगेज मिलती है। अब बात आती है जब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ऑर्गेनिक वर्क पे काम करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो जब सोशल मीडिया आपका चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, अभी तो आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस साइट है, आपके पास या तो कोई प्रोडक्ट है सबके पास, या कोई सर्विस हैंडलर है, या कोई ब्लॉग वेबसाइट वाला है। इसके अलावा भी कोई है जिसके पास कुछ अलग हो, या तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई सर्विस दे रहा है या कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहा है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला इन्फ्लुएंसर वाला, उसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड करना, अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर योर पर्सनल ब्रांड कि मेरे नाम से मुझे जाना जाए, जब कोई बंदा गूगल पे या इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मेरा नाम लिखे तो मैं वहां पे रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, तो वो होती है पर्सनल ब्रांडिंग करना। अब पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है आपके अपने पर्सनल नीश पे। जैसे आपने अपना प्रोडक्ट सर्विस और ब्लॉग जब डिसाइड किया होगा तो एटलीस्ट आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी, आपने एक नीश फाइंड किया होगा। हाँ या ना। अगर सबको पता है वैसे नीश क्या होता है, सबको पता है नीश के बारे में। दो तीन का ही मैसेज आया मेरे पास।
ठीक है, टाइप्स ऑफ नीश, टाइप्स ऑफ नीश नहीं पता। नीश नीश पता है? पंकज नीश क्या होता है बताना भाई। हाँ माइक्रो मैक्रो, हाँ बिल्कुल भाई यही होते हैं, हेलो नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ बताओ पंकज। नीश सर, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से सर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी बोल सकते हैं हम। कैटेगरी मीन्स कोई टॉपिक पे हम करें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी शफी बताइए नीश नीश के बारे में। सर ये बिजनेस कौन सा है, मीन्स के कौन से बिजनेस नेचर क्या है? ठीक है, सागर नीश के बारे में, टाइप्स ऑफ नीश के बारे में। सर टाइप्स ऑफ नीश के बारे में बताए तो जैसे कि कोई प्रोडक्ट है तो उसको प्रोडक्ट के फैशन है, जैसे कि वो एक नीश हो हाँ। गया। कोई पर्सनल ब्रांडिंग करना है, जैसे कि गूगल बाम हो गया, वो कुछ अलग सेल कर रहा है, वो उसका नीश हो हम्म, गया। जैसे कि वो वीडियो है उस तरह की कॉमेडी हो गई, वो उसकी नीश है। कोई एआई ठीक है। से, अभी एआई वाले बहुत आ गए हैं, जैसे तो एआई हम्म, भी एक नीश बन गया अब तो। वेबसाइट का है, ठीक है। जैसे कोई वेब डेवलपर है, वो भी उसका एक नीश हो गया। ठीक है, चलो मैं एक है ना क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। बिल्कुल सही है, सबकी बात बिल्कुल ठीक है। नीच होता है अ स्पेसिफिक कैटेगरी जिसमें आपकी अपनी एक्सपर्टीज होती है, एक स्पेशल कैटेगरी जिसमें आप अपने आप को कह सकते हो आई एम द बेस्ट इन दैट। अब वो आई एम द बेस्ट ही ढूंढना ही मेरा नीच का काम होता है। तो फाइंड करने का अगर टाइम मिले कि अगर मुझे ये पता करना हो कि मैं किस चीज में बेस्ट हूं, तो यू हैव टू सिट अलोन एंड चेक कि आप अभी तक जो आपने अपनी लाइफ स्पेन बिताई है इसमें से ऐसा कौन सा सेगमेंट आया है जिसके ऊपर आप आगे की सारी लाइफ जी सकते हो। कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, अगर ये है तो मैं एक्चुअल में अपने आप को जिंदा महसूस करता हूं कि हाँ दिस इज द एक्टिविटी जो मैं कर सकता हूँ लाइफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफर या फोटोग्राफी करता है तो ही वॉन्ट्स टू टाइप ऑफ, या तो वो पैसों के लिए उसको नीड है, वो उस चीज के लिए कर रहा है। सेकेंडली उसको मतलब ही नहीं है पैसा मिले या ना मिले, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी मेरी लाइफ में। मैं फोटो क्लिक करना चाहता हूँ नेचर्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, पर्सन्स की, कभी किसी की कभी किसी की, एंड रैंडम पिक्स में लेना चाहता हूँ, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। तो वो सेगमेंट मैं कह सकता हूँ दैट इज द नीश जिसमें उसको करते हुए मजा आ रहा है। क्योंकि अगर उसने ऐसा कोई नीश पकड़ लिया है, 2-3 महीने बाद उसको बोरिंग हो गया क्योंकि वहां से तो वो मोटिवेशनल पैसा ही नहीं आ रहा, अब वो परेशान हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी नीश नहीं कहलाती। सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वेबसाइट्स की मैं भी हो चुका है वेबसाइट का जो होना था। अब आपको अगर सोशल मीडिया पे टिकना है तो यू हैव टू स्ट्रांगली फॉलो योर इंटरेस्ट, तभी आप उस सोशल मीडिया को कॉन्टिन्यूसली आगे तक लेके जा सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बैकआउट हो जाओगे। जिस दिन से आपने पोस्ट डालना शुरू किया, उसी एनर्जी के साथ उसी वर्क के साथ आपको पोस्ट चलते ही रहनी चाहिए। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, अगर दिमाग में ये लेके चल रहा हो कि ये फोटोग्राफर इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी अपना चैनल ओपन कर देता हूँ, मैं भी अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, मैं भी इतना कर सकता हूँ, तो आप एक रॉन्ग पाथ पे हो। यू आर नॉट फॉलोइंग योर नीश, आप सिर्फ उसकी स्टार्टअप को देख के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको ये एक्चुअल में नीश पहचानने का तरीका है। पहले तो टाइप ऑफ नीश का मतलब है, एक फोटोग्राफर है वो बहुत सारे तरीके का फोटोग्राफर हो सकता है। कईयों का इंटरेस्ट होता है वेडिंग में पिक क्लिक करना, वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, सिर्फ उनका पर्टिकुलर एक कैटेगरी बन चुकी है कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर ही बनूंगा, उसमें पोस्ट प्री सब आ जाती है। कुछ पर्सन होते हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा। कुछ पर्सन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए, अपने घर वालों के, अपनी फैमिली फोटोज के लिए नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं, जिसको मैं मतलब कहूंगा अपना पेशन एक तरह से। नॉर्मल जैसे होता है ना कि एक पर्सन होता है जिसके पास कैमरा होता ही होता है, तो वो एक
अलग कैटेगरी है, वो उसको नीश में मत काउंट कर लेना। तो जो पर्सन सिर्फ वेडिंग में ही फोटोग्राफी कर रहा है, दैट इज द फोटोग्राफी दैट ही वांट्स। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, शुड बी फैशन फोटोग्राफी, अब प्रोडक्ट के लिए भी हो चुका है आज के टाइम पे। ही लव टू क्लिक प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ही फोटो ले रहा है। अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट के फोटो आते हैं ना, एक बंदा होता है स्पेशली वो फोटोग्राफी करता है। क्लब्स में आपने देखा होगा, जब आप कभी क्लब्स में भी गए हो, शायद सभी गए हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा देयर इज अ पर्सन हु क्लिक फोटोज, वो क्लब वाले उसको हायर करते हैं। तो ऐसे ऐसे सारे के सारे, अब उसको वाइल्ड लाइफ में खड़ा कर दूं मैं, वो डेली रात को क्लब्स में फोटो क्लिक कर रहा है, मैंने उसको बोल दिया चल भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेंगे, उसका वहां इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अच्छे फोटो लेके ही नहीं आएगा। वेडिंग फोटोग्राफर को मैंने कह दिया चल भाई आजा प्रोडक्ट के फोटो क्लिक करेंगे, अब वो कहेगा मैं इसके क्या ही पोज दूं, क्या ही करूं। तो हर एक तरीके का पर्सन होता है, हर तरीके की नीश होती है, तो हर तरीके की ऑडियंस भी मिलती है। अब आप कहोगे यहाँ पे हमें अपना नीश कैसे पता चले, तो ये होता है पेरेंटल, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे। ये जो फोटोग्राफी है ये बहुत बड़ा अपने आप में नीश है, तो इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं मैक्रो नीश, बहुत बड़ा नीश हो गया। फिर इसके बाद जो इसके पार्टीशन हो रहे हैं, आप देख रहे हो ना, वेडिंग फोटोग्राफर आ रहा है, प्रोडक्ट फोटोग्राफर आ रहा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आ रहा है। तो वाइल्ड लाइफ टाइगर उसने एक छोटा सा नीश पकड़ लिया जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रो। मैक्रो इज द बिग टर्म, माइक्रो इज द स्मॉलर टर्म। अब वाइल्ड लाइफ में भी काफी सारे बंदे होते हैं, ऐसा नहीं है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सिर्फ एक ही चीज की होती है। कुछ बंदों को वाइल्ड लाइफ में सिर्फ और सिर्फ, एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ टाइगर्स की फोटो क्लिक करते हैं वो। वाइल्ड लाइफ में कुछ यहाँ पे पर्सन होते हैं जो लायंस की फोटो क्लिक करके लाते हैं, उनको इंटरेस्ट ही उनकी फोटो लाने में है। अगर मैं इसको टेक्निकल थोड़ा सा और लेके जाऊं तो इंडेंजरस स्पेशीज होती हैं जो एक्चुअल में रेप्टाइल्स को यूज करते हैं, कि रेप्टाइल्स की फोटो क्लिक करते हैं सिर्फ वो। ठीक है, अगर नहीं आपको कुछ ऐसा आइडिया है तो मैं आपको एक बार गूगल पे भी दिखा देता हूं। बेस्ट मैंने सिर्फ एक नाम लिखा है, बेस्ट रेप्टाइल फोटोग्राफर्स नेम। अब आपके पास आ रहा है 12-15 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो रेप्टाइल्स में ही फेमस है। हाँ बहुत सारे होते हैं वाइल्ड लाइफ में, तो कैटेगरी इतनी होती है। तो दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज जो फोटोग्राफी में आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास मतलब मैं ये कहना चाहूंगा हर एक नीश में आपको एक पर्सन देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का ये था, आप यहाँ पे एक स्मॉल कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हो कि आपको पहचाना जाए कि टाइगर का अगर कोई बेस्ट फोटोग्राफर है तो ही इज द पर्सन जो सबसे अच्छे फोटो खींचता है टाइगर के, तो दैट इज नैनो नीश। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही ढूंढना है कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी तो आपने ढूंढ ली कि आई एम गुड फोटोग्राफर। अब आपने डिसाइड करना है वेदर यू आर लविंग फॉर द प्रोडक्ट्स, यू आर गोइंग फॉर द वेडिंग, यू आर गोइंग फॉर द वाइल्ड लाइफ, यू आर गोइंग फॉर द अंडर वाटर, यू आर गोइंग फॉर द फैशन, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपने उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ लिया, इसमें मेरा नाम होना चाहिए फर्स्टली, तो आपने टाइगर वाले सेक्शन को, मतलब एग्जांपल के तौर पे टाइगर वाले सेक्शन को ले लिया। नाउ दिस इज द नैनो निश, दिस आर द टाइप। तो नैनो से माइक्रो पे जाया जा सकता है, माइक्रो से मैक्रो पे जाया जा सकता है, दीज आर द स्टेप्स। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ निशेस, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो, नैनो। तो अब आप यहां से नैनो से स्टार्ट करोगे तो यू कैन गो विद द माइक्रो, देन यू कैन गो विद द मैक्रो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर था। अब आपने अपनी वेबसाइट तो डिजाइन कर ली है, अब आप अपनी वेबसाइट पे ही अपने नैनो नीश पे जा सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे नंदा का ही एग्जांपल लेती हूँ, शी यूज टू गो विद ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही काफी सारी कैटेगरी आ जाती हैं, मेन की भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, चिल्ड्रंस के भी, चाइल्ड
वुमेन्स की भी होती हैं। एंड थर्ड वी कैन से देर आर टोडल्स भी होते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, 1 1.5 2 साल के, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके भी आते हैं। बट शी इज गोइंग विद द वुमेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इन्होंने एक कैटेगरी डिसाइड कर दी, शी इज गोइंग फॉर द वुमेन। अब इन्होंने यहाँ पे भी कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी कैसे ली है, जस्ट मैं बॉडी पार्ट्स के ही अकॉर्डिंग बताऊं, हेयर, आई, फेस, लिप्स एंड सो ऑन। अब इन्होंने हेयर वाले सेक्शन को लिया है, तो मैं वही बता रहा हूं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो इन्होंने लिया दैट इज मैक्रो। इसमें से इन्होंने डिसाइड कर दिया कि आई एम गोइंग विद द वुमेन प्रोडक्ट्स, शी इज गोइंग फॉर द माइक्रो। नाउ शी इज गोइंग फॉर द हेयर प्रोडक्ट ओनली, देन नैनो। या नंदा? सर हेयर में भी 2 3 होते हैं, हेयर स्टाइल और हेयर अरे वो तो केयर, फिर तो मैंने हेयर स्टाइल ले लिया, तो और भी नैनो का नैनो हो गया। नहीं, नैनो का यहाँ नहीं होगा, ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है। नाउ या यू आर स्टार्टिंग विद योर वुमेन, जो आपका जो था ना, वुमेन खुद में हाँ, ही एक बहुत बड़ा नीश है, ये मैक्रो में आ गया आपका। अब आपने यस इसमें से सर। डिवाइड किया, ठीक है। देन हम्म। आपने हेयर लिया, हेयर में भी आपने फिर हेयर स्टाइल लिया, तो वी कांट गो विद द ब्यूटी प्रोडक्ट, देन वी गो विद द ह्यूमन नेचर। या नहीं सर, मैं ये ठीक है। पूछ रही थी कि जैसे हेयर में भी कैटेगरीज हो गए, तो मैंने उसमें से भी एक कैटेगरी, तो सब नैनो भी होता है क्या, ये क्वेश्चन नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सब नैनो नहीं होता। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। ये मैंने ओवरव्यू में दिया कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में गई थी, फिर वुमेन। अब आपका तो यहाँ से शुरू होगा मेन, ओके। ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है, वुमेन में आप हेयर वाले सेक्शन में आए, हेयर के लिए आप नैनो में आ गए, तो यहाँ से शुरू होगा आपका, ये मैक्रो होगा, हेयर इज योर माइक्रो। देन आपने हेयर स्टाइल में लिया है, हेयर केयर में लिया है, देन दैट इज द नैनो। ये 3 ही ओके। फॉर्मेट होते हैं, सब नैनो नहीं होते। ओके कंसेप्ट सर। समझाना था मैंने, हाँ सही कह रहा है पंकज। ये नहीं है नैनो का भी, अब नैनो एक और आने दो ऐसा नहीं होगा, फिर तो लास्ट में हम बहुत सब नैनो में निकल जाएंगे। ऐसे तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सब में से किसी को ट्रैवल पे मजा आता है, ट्रैवलिंग करने में, घूमने फिरने में? कोई ऐसा इंट्रोवर्ट तो नहीं है कि नहीं, घर से बाहर ही मेरे जैसा घर पे ही रहता है, घर ही खुश है हम तो? हाँ तो चलो बढ़िया है। अब देखो ट्रैवलिंग भी, अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो एक होती है आउटडोर, एक होती है इंडोर। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया, इंडोर को मैं चेंज कर देता हूँ, ये होती है डोमेस्टिक, ये होती है इंटरनेशनल। तो ट्रैवलिंग करना, अब बताओ अब आपका नीश क्या है? आप डोमेस्टिक अपने दिल्ली इंडिया ये घूमना पसंद करोगे? नहीं भाई, इंडोर का घर घूमने वाला नहीं कह रहा मैंने, डोमेस्टिक लिख दिया, मुझे पता था कुछ ना कुछ आने वाला है। इंडोर का मतलब हो गया आपने इंडिया में ही घूमना पसंद कर रहे हो, तो आप कौन से पर्सन हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो? अब आपने देख लिया कि भाई आई एम गोइंग फॉर द इंटरनेशनल, अब आप इंटरनेशनल में भी एरिया डिसाइड कर सकते हो। वाह वाह वाह, घूमने की बात पे तो बहुत हारे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, घूमना चाहिए। तो इंटरनेशनल में भी आपने क्या किया, आपने देखा होगा हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसमें से आपको कौन सा एरिया सबसे बेस्ट है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? मैं तो एशिया में ही घूमना चाहूंगा अपना, ठीक है। तो आप उनमें से कौन से कॉन्टिनेंट पे पूरा एरिया, यूरोप घूमना है पूरा, पूरा एशिया घूमना है पूरा, यूरोपियन सिटीज में जाना है, कहीं भी आपका जो मन करे। तो अब आपने देखना है कि वेयर यू आर गोइंग फॉर विलिंग टू गो, आपने पूरा एशिया एक्सप्लोर करना है। तो इंटरनेशनल में भी आपने एशिया को, तो ये आपके लिए नैनो हो गया। बड़े निश के लिए अगर जाना है तो कह रहा हूं मैं। अब ट्रेवलिंग में भी एक बंदा आता है, कहता है सर मैं इसको माइक्रो या मैक्रो या नैनो क्या लूं? अब मैंने अभी तो इसको मैक्रो में काउंट कर दिया। अब एक बच्चा आता है या एक बंदा आता है, मुझे कहता है सर मेरा तो काम है डोमेस्टिक में ही, और डोमेस्टिक में भी हमारे पास साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी इंडिया के मेरे पास मैप है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ईस्ट से। तो अब आपको यहाँ पे पता चला, एक डोमेस्टिक थी स्पेशली, एक मैक्रो निश बन गया। जहां ट्रेवलिंग एक मैक्रो निश हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अब डोमेस्टिक एक मैक्रो निश बन गया। तो ये आपके ऊपर है, आपको नैनो तक पहुंचना है, आपको ऊपर वाली सीढ़ी का पता होना चाहिए इसके ऊपर और क्या है।
अब मेरे पास कोई पर्सन आता है, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग में नीश बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बताया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी है, सोशल मीडिया भी है, एसईओ के साथ एसईएम भी आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, मोर देन 20 मॉड्यूल्स हैं। अब वो कहते हैं सर मेरा जो मॉड्यूल जो मुझे पसंद है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पसंद है। तो अब फेसबुक तो उसके लिए नैनो नीश हो गया, हाँ या ना? फेसबुक तो उसके लिए नैनो नीश हो गया। अब मैं फेसबुक को मैक्रो नीश में लेके चल सकता हूं। अब फेसबुक को भी मैंने दो ऑप्शन में रख लिया, फेसबुक पेज बढ़ाना पसंद है या प्रोफेशनल अकाउंट पसंद है। अब मैंने इसको मैक्रो ले लिया, ये मेरा माइक्रो हो गया, पेज में हमारे पास आ गया, पेज में हमें इंटरेस्ट है तो नैनो नीश में निकल सकता है आगे, कि मुझे पेजेस में भी बिजनेस पेजेस को करने में पसंद आता है या मुझे इन्फ्लुएंसर पेजेस को हैंडल करने में मजा आता है। तो ये आपके ऊपर है, आप किसको नैनो मानते हो। हाँ सूर्य बोलिए। सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया था, ये कंफ्यूजन था। मेरे को बस ये पूछना था सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइक हम लोग नैनो से मैक्रो तक जाते हैं, तो हम लोग मैक्रो से नैनो तक भी तो पहुंच सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो क्वेश्चन आप एक बार सुरभि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना। आपको हम्म मैं अगर मान लो फेसबुक पढ़ाऊं, हम्म उसके बाद मैं आपको अलग अलग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर इनको पढ़ाऊं, ये ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी है। एक सोशल मीडिया पढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर आप क्या कहोगे, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर। हम्म एक टॉपिक हो गया। फिर मैंने आपको एसईओ पढ़ाया और एसईएम पढ़ाया। अब आप अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट और सोशल मीडिया, ओ सॉरी सर्च गूगल एड एक्सपर्ट बोल सकते हो। गूगल एड। आपने ऐसे करके हमारे 20 मॉड्यूल्स पढ़ लिए। नाउ यू कैन सी यू आर अ डिजिटल मार्केटर। यस सर। तो अब मुझे बताओ, आप नैनो से माइक्रो पे जाओगे या डीएम से सोशल मीडिया में, ये कैसे कवर करोगे? आपके पास पोस्टिंग करने के कितने हो जाएंगे? पहले आप फेसबुक को कवर करो, आप अपना अपना नाम बना लो, कि अगर किसी को फेसबुक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है ना, वो मेरे पोस्ट या मेरी रील देख ले। यू मेक योर नेम ऑन फेसबुक, ऑडियंस जुड़नी शुरू हो गई। अब आप दूसरे टॉपिक के बारे में भी नॉलेज देने लग जाओगे, बंदा उसको भी सुनेगा, हम्म संदीप महेश्वरी बन जाओगे ना यहाँ पे। नहीं एक सर, टॉपिक वैसे हो तो गया। मतलब जैसे आपने ये बताया मतलब जो मैक्रो और नैनो है ना वो हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे हम्म फेसबुक अगर हमने नीश बनाया तो हम फेसबुक को मैक्रो लाइक डिफाइन करेंगे, और बाकी जो नीचे वाले हैं वो हम उनको नैनो मतलब माइक्रो और वो काउंट करेंगे। काउंट करेंगे। बट जैसे अब जैसे फेसबुक एक मैं टाइम ये आएगा, बोल रही थी। हाँ एक टाइम आएगा, फेसबुक तो आप पूरा पढ़ा चुके होगे ना, मान लो आपने 100 रील्स बना दी, इससे ज्यादा फेसबुक आपको लगता है आपके पास कंटेंट, तो अब आप स्टक हो जाओगे ना। अब आप हम्म कंटेंट कहां से लाओगे? तो 100 रील्स जब फेसबुक के ऊपर आप अपलोड कर चुके हो, अब तो यू हैव टू स्विच टू डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट टॉपिक। डिफरेंट टॉपिक। तो फेसबुक आपने 100 रील्स में कवर कर दिया, अब आप इंस्टाग्राम को बताओगे, क्योंकि 100 रील्स में आपके पास ऑडियंस साइज बढ़ गया है। अब उनकी रिक्वायरमेंट आप दूसरे तरीके से भी तो फुलफिल करोगे, तो आप दूसरे टॉपिक को कवर करोगे, है तो सोशल मीडिया ही का पार्ट। हम्म फिर आपने तो वो तो सर 100 ये रील्स, मैक्रो टू नैनो ही गया ना। मैक्रो क्यों गया? नैनो से शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? नहीं सर, मैंने इसको ही मैक्रो डिफाइन कर लिया ना, मैंने फेसबुक को ही फिर मैक्रो बना नहीं नहीं, आपने ये लिया। मैक्रो बना लिया, अब एक टाइम आएगा जब प्रोडक्ट खत्म हो गया ना, आपने इसको अचीव कर लिया। अब आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आपने बोला मैंने फेसबुक को मैक्रो बना लिया है, मैंने ये ले लिया। अब मैंने इसको दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक पेज में कर दिया, एक पर्सनल प्रोफाइल पे कर दिया, ठीक है? ये और ये हो गया आपके माइक्रो निशेस। अब पेज में भी आपने डिसाइड कर दिया कि मैं अपनी बिजनेस पेजेस पे काम करूंगी या इन्फ्लुएंसर पेजेस पे काम करूंगी, राइट? हम्म आपने इन्फ्लुएंसर से शुरू किया, यू स्टार्ट विद योर नैनो। आपने इन्फ्लुएंसर पेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उस पर ग्रो कैसे करना है, एटलीस्ट आपने 25 कंटेंट या 25 रील बना ली, इससे ज्यादा तो इस पे कंटेंट है ही नहीं। हद मार के बोल रहा हूँ मैं आपको, 3-3 मिनट की, 90-90 सेकंड्स की आपने रील बना ली। अब मुझे बताओ, आपके पास कंटेंट में दिक्कत नहीं आनी शुरू हो जाएगी?
अब आप क्या करोगे, आप दूसरा टॉपिक लोगे। हम्म अब आपने बिजनेस के पेजेस के बारे में उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको ग्रो करना है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, आपने 25 रील्स यहाँ पे बना दी। हम्म फिर से कंटेंट की दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब आप क्या करोगे तो कि भाई हम मैंने एक और पेज को मैक्रो नीश बना लेंगे ना इंस्टाग्राम का। किस, तो वही तो फिर स्विच हो गए ना, आप दूसरे इंस्टाग्राम पे गए ना। अब आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, फेसबुक तो छोड़ ही दिया ना आपने। अब फिर अब आप इंस्टाग्राम हम्म पे आ गए, तो आप सोशल मीडिया के दूसरे, तो आप नैनो में दूसरे उस पे आ गए, दूसरा टॉपिक ले लिया। अब आपने इसको मैक्रो ले लिया। अब इसके अंदर भी आपने माइक्रो बना लिया। इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक पर्सनल हम्म प्रोफाइल होती है, एक हमारा बिजनेस अकाउंट होता है, एक हमारा क्रिएटर अकाउंट होता है। ठीक है। हम्म आप इसके भी तो मैक्रो तक पहुंच जाओगे। फिर आपने जब इंस्टाग्राम की 100 रील्स कंप्लीट कर ली, उसके बाद अब कहाँ जाओगे, लिंक्डइन पे आओगे। आ रहे हो, टॉपिक टू टॉपिक की तो डिसाइड कर रहे हो आप। हाँ सर, मतलब टॉपिक्स डिसाइड कर रहे हो, फिर उसके अंदर हम लोग जो भी सब कैटेगरीज है वो हम बनाएंगे, बनाएंगे बिल्कुल। सब टॉपिक्स। अब तो अब लास्टली आपके पास क्या होगा, आपके पास पूरा सोशल मीडिया का कंटेंट होगा। आपने स्टार्ट कैसे किया कि सुरभि के पास फेसबुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर है, सारे के सारे रील्स में उन्होंने अपने फेसबुक को इंप्लीमेंट किया है। अब आपने यहाँ पे ऑडियंस को हम्म ट्रस्ट दिखा दिया कि भाई मैं फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, यू कैन कनेक्ट विद मी। अब बंदों को फेसबुक के ऊपर आपने हम्म जितनी रील्स थी, जितने कंटेंट थे, सब डिलीवर कर दिया है। अब आपके पास भी तो कंटेंट की कमी हो गई। अब आपको लगता है फेसबुक यस में सर। बताने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेट्स गो विद द इंस्टाग्राम। तो अब आप दूसरे टॉपिक तो आपने किया, तो यहाँ पे एक टॉपिक से स्टार्ट ना। ठीक है। हम्म मैंने कहा आप किसी भी टॉपिक को मैक्रो बना सकते हो, बट वो भी तो किसी का नैनो हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का है तो ये यस नैनो सर। पार्ट ना। पूरे डिजिटल हाँ। मार्केटिंग को लूंगा तो ये नैनो हो गया ना उसका तो। बट एक मैक्रो नीश बनाया आपने हम्म फेसबुक को। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक कोई ना कोई उसके ऊपर बड़ा टर्म होगा जिसपे आपको अचीव करना है। अब आपने फेसबुक कर लिया, बट ये तो डीएम का नैनो था। यस सर। ये होता है। ओके सर। क्लियर है। सर। या पंकज बताइए। यस सर। सर मैं सर मैं बस एक इसको चीज। एक 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 एग्जांपल से सेट करूंगा। सुरभि, हमारे पास है ना WS क्यूब टेक एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग भी एक नैनो नीश में आ जाता है, क्योंकि हम आईटी स्किल्स को बताते हैं। तो आईटी स्किल्स तो हमारे पास इथिकल हैकिंग भी आती है, डेटा साइंस भी आता है। आप समझ रहे हो, इसके ऊपर भी कुछ है, मतलब कहने का ये है। अब आईटी स्किल्स भी एक चीज होती है, तो एक होती है आपके पास जो आपके डिप्लोमास होते हैं ना, कंप्यूटर कोर्स, तो वो आईटी स्किल्स के अलग अलग आ गए, तो वो भी एक किसी का नैनो नीश होगा। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, राइट। क्लियर है। हाँ पंकज बताइए। यस सर। सर मैं सर ये कंफर्म करना चाहता हूँ सर, आप ये बोलना चाहते हो कि नैनो से मैक्रो पे जाना एक बेस्ट प्रैक्टिस है, बाकी आप मैक्रो सबसे से बेस्ट नैनो। है। हाँ, मैक्रो से नैनो जाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस कौन सा बिजनेस या कौन सा टॉपिक आप पकड़ रहे हो। राइट सर। पकड़ रहे हो, वो किसी हाँ। ना किसी का नैनो मिलेगा। मतलब यस सर। जैसे अभी मैं ना अभी नंदा का ही एग्जांपल दे रहा था, शी इज गोइंग टू प्रमोट हर हेयर स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब वो मान लो ये हेयर स्टाइल का हेयर का पार्ट इन्होंने लिया, एक हेयर केयर में आ गई है। इन्होंने 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट अपने शुरुआत किए, बट दिस इज नॉट अ फुल स्टॉप ना फॉर कि भाई मैं इसके आगे जाऊंगी ही नहीं। अब उन्होंने हेयर से स्टार्ट किया, वो भी वुमेन के। अब ये हेयर के साथ साथ मान लो फॉर एग्जांपल कल को इनको लगता है कि आई एम गुड एट दिस, कि मेरा ये वेल सेटल्ड हो रहा है, इससे रिलेटेड मेरे पास काफी रीड्स आनी शुरू हो गई है, और वेल एंड गुड हो भी जाएगा। और हेयर के साथ साथ शी वॉन्ट्स की चलो भाई आईलाइनर्स के ऊपर भी काम करते हैं, आईज के ऊपर भी अलग अलग शेड्स बनाते हैं, तो शी इज गोइंग फॉर द डिफरेंट कैटेगरी। तो आई भी एक अपने आप में मैक्रो नीश हो सकता है। क्योंकि मैक्रो में इसलिए बोल रहा हूँ, आई के लिए आप मेडिसिन बता रहे हो कि अगर आपको अपनी आई साइट ठीक करनी है, वो एक अलग नीश आ गया।
मेडिकल लाइन में आ गया वो। अपने आई आई को अच्छा बनाना है, आईलाइनर आ गए। आईलाइनर भी बहुत तरीके के होते हैं, वाटर प्रूफ आते हैं, स्पंज प्रूफ आते हैं, पता नहीं क्या क्या अलग अलग आता है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप जो टॉपिक ले रहे हो मे बी आपके लिए वो मैक्रो हो, बट उसके ऊपर भी कोई ना कोई मैक्रो नीश बैठा होगा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस हर एक कैटेगरी में घुसा हुआ है। हाँ, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, हमें मतलब कंटेंट इतना है, आपको डिसाइड करना है आप किसको कवर करना चाहते हो। चलो ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है पंकज, आपको कुछ कहना है तो वी कैन, फिर हम आगे बढ़ते यस हैं। सर। तो सर सिंपल सा फंडा है सर, कोई भी टॉपिक हमारा सिंपल एक टॉपिक माइक्रो भी हो सकता है और नैनो भी हो सकता है और मिडल भी हाँ, हो सकता है। ओके ओके सर। अब मेरा कहना ये है, स्टार्ट नैनो से करो। वो आप डिसाइड करो आप किस चीज को नैनो मान के चल रहे हो। आप डिजिटल मार्केटिंग को नैनो नहीं मान सकते, ये एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, एक बहुत ब्रॉडर टर्म हो गया। डोंट गो विद दैट। डिजिटल मार्केटिंग में स्प्लिट करो अपने आप को कि आप किस चीज में सबसे बेस्ट हो। है ना, होता है ना। आप अपने पोटेंशियल को समझोगे ना पहले कि मुझे एसईओ करने में मजा आ रहा है, मुझे गूगल एड चलाने में मजा आ रहा है, मुझे सोशल मीडिया करने में मजा आ रहा है, किसी एक चीज को तो बोलोगे ना। तब आप अपना इंटरेस्ट दूसरे टॉपिक में डालोगे। पहले अपने इंटरेस्टेड टॉपिक को ढूंढो जहां से आपको ये ना लगे कि मुझे अर्निंग कब होगी, मुझे अर्निंग कब होगी, फिर आप पैशनेट नहीं हो उस काम को लेके। सर मैं पैरा मोटर की सर्विस देती हूँ, तो वो किस में आएगी? पैरा मोटर्स का देखो मुझे आइडिया, आपने शायद लास्ट टाइम भी बोला था रेनू। यस सर। पैरा मोटर्स मुझे आप एक बार सर दिखा आपके दो साथ किस तरीके का डिस्कशन भी प्रोडक्ट हुआ है। था डाउट हाँ क्लासेस वही में। ना। आपने मुझे बताया था कि आप सोशल मार्केटिंग से इसको प्रमोट करेंगे। हाँ हाँ लाइक दैट, तो दिखा दो। उसी के लिए मैं आपसे पूछ रही थी। ठीक है, एक बार पैरा मोटर इनका मुझे मतलब अपनी वेबसाइट का यूआरएल, मतलब यूआरएल भेज दो या फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। सर मैं आपको यूआरएल भेजती हूँ। ठीक है, या पंकज बोलिए। यस सर। सर जैसे मान लो मैं सर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। सर मान लो मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास हम्म, ऑडियंस पड़ी है, तो अब पढ़िए इधर कहाँ पढ़े? डिपेंड सर यूट्यूब पे पड़ी है सर, टेलीग्राम पे पड़ी चलो ठीक है। है। तो सर यहाँ डिपेंड करेगा कि सर मुझे नैनो पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना चाहिए, कि मुझे रैंडम पहले सभी टॉपिक पे काम करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि मेरा ऑडियंस किस पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर उसको फिल्टर चाहिए। ऑडियंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करना होता। ऑडियंस कल को कहेगी कि भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर मीम बनाओ तो बनाओगे। अब वो कहेगी केजरीवाल को के ऊपर मतलब आप एक कंटेंट बनाओ। कल को वो कहेगी ठीक है भाई, अब है ना एक एलविश यादव के ऊपर है ना केस चल रहा है, उसके ऊपर रील बनाओ। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ऑडियंस को कुछ नहीं, जो आप दिखाना चाहते हो वैसी ऑडियंस ढूंढो कि मैं यही कंटेंट बेचूंगा या दिखाऊंगा, बस इससे आगे कुछ नहीं करूंगा। ओके सर। ठीक है, वो तो डेली चेंज करती रहेंगी। हम्म। अच्छा, ये एविएशन का आपने दिखाया था। यस सर। हाँ हाँ। हाँ तो आपको तो एडवेंचरस जो एक्टिविटीज होती है ना आउटडोर पे, जैसे हाँ हरिद्वार, जी। ऋषिकेश, उसी में आएगा आपका हाँ जी। ट्रैवलिंग एंड एडवेंचरस। ओके। हाँ तो आपका तो सबसे मतलब यूनिक है। आपके लिए कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि एडवेंचरस जो एक्टिविटीज होते हैं या तो वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या नाम है आपका, ये होते हैं ना जो एडवेंचरस पार्क होते हैं हाँ वो। सर, जैसे ये बेसिकली हमारा वहाँ पे होती है जहाँ पे मतलब कि आपके थ्रिल एक्टिविटी, जैसे सागर बता रहे हो थ्रिलर हो वो गया, सब है। हाँ जैसे जैसे ऋषिकेश। मनाली में है। हाँ जी, यार मनाली नहीं नहीं, मैं तो ऋषिकेश। अपने यहाँ की बता रहा हूँ कि बंदे जो है ना इस चीज को भी थ्रिलर मान लेते हैं कि वो एक पानी के झूले से ऊपर से नीचे आ गए। तो आपका तो और भी नहीं। ज्यादा है, तो आपके ऑडियंस बड़ी अच्छी होगी आपके पास। तो उसकी जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट में आपको फाइंड करना कैसे है, किस तरीके से आपको रील शूट करानी है। तो आपकी जो जो बंदा है जो जंपर है, या आप खुद भी कराते हो आई थिंक, तो वो वीडियो शूट करके किस तरीके से आपने शेयर करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक सर एक्चुअल में इंस्टाग्राम भेजा भी इसमें था। जंपिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि एक पायलट होता है, वो एक आगे पैसेंजर होता है, वो उसको फ्लाइंग करवाता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके हाँ से वही होता है। वही वही मतलब है हाँ तो ये हाँ। बंजिंग जंपिंग टाइप ना।
नहीं, बंजी या जंपिंग फिर में तो आप जंप करते हैं, इसमें तो आप फ्लाइंग करते हैं। अब जैसे एरोप्लेन में आप फ्लाइंग करते हैं, आप एरोप्लेन में घूमते हैं, एरोप्लेन आपका क्या होता है कि क्लोज होता है, ठीक है, ये आपका ओपन होता है, आप उसको पूरे अच्छे से मतलब जो भी वहां ये तो का व्यू माउंटेन से वो उसको एक्टिविटी का नाम तो होता है, वो क्या नाम होता है मैं भूल गया। होता है मोटरिंग। एस्पेरम वो फिर मोटर, एक सेकंड में वेबसाइट फिर से ओपन कर, इसमें फोटो भी तो नहीं डाल रखी है आपने, खाली बस सर पहाड़ दिखा फोटो दिया है, मुझे। मैंने होम पेज पे नीचे फोटो डाले अच्छा हुए अच्छा, हैं। ओके ठीक है, समझ गया मैं। तो इसमें मतलब एक गाड़ी की तरह 3 पहिए हैं, ठीक है। यस पैराग्लाइडिंग सर। अलग है, ये पैराग्लाइडिंग, हाँ नहीं, समझ गया बेसिकली वो मैं। राइडिंग सिंगल पर्सन करते हैं, ये पैरामोटरिंग है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप जो मतलब ये जो एक्टिविटी करते हो ना, इस पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया करो। जैसे लेट्स सपोज आप किसी के साथ, कोई भी पायलट है या कोई भी पैसेंजर है, एक तो शूट करता ही है ना, या कोई भी नहीं करता। सर नहीं, अभी तो नहीं है, उसी के लिए मतलब मैं आप जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे अगर हम जा रही हूँ तो उसकी वीडियो वगैरह कैसे करनी है, उस चीज के लिए कोई फोटोग्राफर रखना है या मतलब वो मुझे नहीं हेल्प नहीं, वो चाहिए तो थी। आपके जो लाइव है ना, जैसे आपने एक रील्स देखी होगी, भाई उतार दे 500-600 रुपए लेके नीचे उतार दे, वो रिएक्शन नोट होंगे ना, तब बंदे आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। नहीं, वो 500-600 नहीं, वो तो 2500 से स्टार्ट होती है नहीं हमारे वो। नहीं, वो एक रील बहुत फेमस हुई थी, तो आप उसके लिए है ना, आप जो पैसेंजर है या फिर जो पर्सन जो पायलट है ना पीछे, उसको बोलो आप अपने हैंड में एक कैमरा आता है, बड़ा छोटा सा कैमरा होता है वो, ठीक है, तो उसको लेके ये तो रिकॉर्ड है। करे क्या रिएक्शन। हाँ वो है, तो फिर तो उन वीडियोस को यूज करो ना आप। अच्छा, जो मतलब हम, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ अभी वो अभी तो कोई, जैसे पैसेंजर भी हाँ अपनी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो जाते हैं तो उनको स्टेटस पे लगाने के लिए लाइक दैट, वो पैसेंजर खुद भी अपनी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि आप फोन तो लेके उनको जा बोलो सकते ना हो हमें इजीली। टैग करें, आप उनको बोलो जब ये वीडियो आप मेंशन करते हो, ये वीडियो आप उनको प्रोवाइड करते हो, तो उनको बोलो हाँ, टैग। ओके ओके, तो वो गॉट वीडियो आप इट। भी अपने अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करो, क्योंकि आपका काम सारा का सारा अवेयरनेस का है, कि बंदों को अवेयरनेस आ जाए कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, इफ यू आर विलिंग टू, आज वो भी कराते हैं, हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी उठवाते हैं बढ़िया से। हाँ जी सर, बिल्कुल। आप भी आइए सर, मानिए सर, मैं आपको भी घुमाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, तो मेरा मेरा तो है, मैं इन चीजों में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है मुझे, तो मैं बस तो सर जस्ट आप आपने मुझे यहाँ पे क्लाइंट चाहिए बना लिया वो अलग घूमने बात के है। लिए। अभी आप गुजरात गई हो, वहाँ पे मेरा फेवरेट है। आप तो आपका ना बड़ा सिंपल सा है, आपको तो एडवेंचरस जो आपका अकाउंट बनेगा ना, वो एडवेंचरस थ्रिलिंग एक्टिविटीज का बनेगा, वो आपको मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बस मुझे चलो अब अभी सीखना है कि मैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँ सोशल मीडिया डन, बिल्कुल पे। ओके बिल्कुल। सर, थैंक यू। तो यहाँ पे आते हैं भाई अपने सोशल मीडिया पे। अब मैंने यहाँ पे आपको 5 बातें सबसे इंपॉर्टेंट समझा देनी है, जो आपको पूरे सोशल मीडिया में याद रखनी है। वी आर गोइंग टू मेक आवर सेल्फ, जो आप हो अभी भी, दीज 5 थिंग्स एंड योर सोशल मीडिया इज ओवर। आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब यहाँ पे यू हैव टू बिकम स्पेसिफिक फॉर योर नीश। एज फॉर स्पेसिफिक फॉर योर नीश, ऐसा नहीं है कि कल को आपको दिखे कि सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है, चलो इसी पे पुनीत सुपरस्टार पे एक रील बना देते हैं, ऐसा नहीं करना। चलो अब आ गया है भाई, ठीक है, दीपक कलाल जी आ गए हमारे, उनको ऊपर एक मीम बना देते हैं। वी आर नॉट लाइक दैट। इफ यू आर अ प्रोफेशनल, देन गो विद योर प्रोफेशनलिज्म बस। आप अपने कंटेंट को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। अगर आप एक नीश पे डिसाइडेड हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर कस्टमाइज कर दोगे, अब आप कहोगे नहीं भाई मैं तो ई कॉमर्स का भी काम इसी पे दिखा देता हूँ, आप अपना अलग अकाउंट क्रिएट करो। यहाँ पे आप अगर सर्विसेज को दिखाने आए हो तो गो विद योर सर्विसेज ओनली। ऐसा नहीं है अब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक बन गए कि अब मैं एकदम से प्रोडक्ट पे आ गया। ऑडियंस को क्या पता, ऑडियंस कुछ नहीं कहेगी, ऑडियंस आपको बेवकूफ समझेगी कि डेली डेली कंटेंट क्यों चेंज करता है भाई। तो आपको यहाँ पे सेकेंडली, यू हैव टू मेजर योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस को आपको मेजर करना है कि आप जो बना रहे हो वो कंटेंट उनको डिलीवर सही हो रहा है,
क्या आपको लग रहा है कि आपके लाइक डिसलाइक्स आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके जो कंटेंट के साथ इंगेजमेंट हो रही थी वो ज्यादा है या कम है? तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। उसी के अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करके ही अपना पोस्ट नेक्स्ट तैयार करना है। आपको तैयार करना है कि आप रील्स अच्छी बना रहे थे, रील से आपको इंगेजमेंट अच्छी मिल रही थी, या आप पोस्ट अच्छे बना रहे थे, पोस्ट से आपको इंगेजमेंट अच्छी मिल रही थी। तो वो आपको बड़ा स्पेसिफिक होके देखना पड़ेगा। मेजरमेंट का यहाँ पे दूसरा मतलब है, इफ यू आर गेटिंग लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, वो आपके लिए यहाँ पे मेजरमेंट है कि आप यहाँ पे इनको चेक करें, अपने लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोवर्स, उनको मेजर करें। ए का मतलब यहाँ पे आपके सामने आता है अटेंडेबल। अटेंडेबल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स भी ज्यादातर यही करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे आके लाइव आते हैं। क्यों आते हैं भाई वो लाइव? क्या रीजन है? अपने फेसबुक पेज पे पर्सन लाइव आ जाता है, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाता है, अटेंड क्यों करता है? वो अपने ऑडियंस को क्यों एंटरटेन करने आता है, या उनके साथ सपोर्ट मांगने आता है। कभी नई कोई मूवी आ रही है, कोई नई वेब सीरीज आ रही है, कोई नया चैनल पे नया वीडियो आने वाला है, उससे पहले वो इंफॉर्मेशन डालने क्यों आता है? फॉर एंगेजमेंट, पर्सनल कनेक्शन बनाने। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपके पास लेट सपोज 5000 फॉलोवर्स हैं। अब हो भी अच्छी बात है, ना हो तो हो जाएंगे। 5000 फॉलोवर्स में आप जब अपना इंस्टाग्राम चलाते हो तो क्या 5000 बंदों की नोटिफिकेशन आपके पास आती है? चलो फेसबुक छोड़ो, इंस्टाग्राम छोड़ो, फेसबुक पे आती है? आपके 5000 दोस्त हैं, 5 के 5000 दोस्त, क्या नोटिफिकेशन इतनी आती है? नो। किन की नोटिफिकेशन आपके पास आती हैं? जिनके साथ रेगुलरली आप उनके पोस्ट लाइक कर रहे हो, जिनके साथ आप मैसेजिंग पे या मैसेंजर पे बात कर रहे हो, जिनके पोस्ट को आप शेयर कर देते हो, वही आती है। क्लोज वंस तो इसलिए हो गया ना क्लोज वंस, क्योंकि यू आर लाइकिंग देयर पोस्ट, यू आर गोइंग विद मैसेंजर, यू आर शेयरिंग देयर पोस्ट, राइट? जिनके साथ डेली इंटरेक्शन हो रहा है। नियरेस्ट का यहाँ पे नहीं है। जिनके पास आप डेली इंटरेक्ट करते हो वो आपको दिखते हैं। तो अटेंड करने का मतलब क्या है? 5000 दोस्तों को भूल जाओ, इन फॉलोवर्स को भूल जाओ। लाइव आते हो तो क्या आपके पास नोटिफिकेशन आता है दिस पर्सन कम लाइव? आपके पास नोटिफिकेशन आता है जब कोई इंस्टाग्राम पे लाइव आता है? मेरे हिसाब से सबको आता होगा। अब जैसे ही मान लो, मेरे हिसाब से आप में से काफी सारे बंदे उस नोटिफिकेशन देख के क्लिक भी करते होंगे कि चलो देख ही लेते हैं कौन लाइव आया है। नहीं भी करते होगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने लाइक क्लिक कर दिया उनकी नोटिफिकेशंस को। हाँ यूजफुल तो देखो सागर, कोई लाइव आया हो क्या ही यूजफुल देगा मुझे बताओ? अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको बड़ा पसंद चाहता है, तो हम चाहते हैं कि यार ये तो देखना चाहिए। ठीक है, तो वो है। तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इस चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने का मतलब क्या है? जब नेक्स्ट टाइम वो पोस्ट डालेगा तो आपके पास है ना, आपके न्यूज फीड में आ जाता है वो। जब नेक्स्ट टाइम जब आपने क्लिक कर दिया तो न्यूज फीड में अगली बार उनका पोस्ट आपको दिख जाता है। ये कई बार आपने नोटिस भी किया होगा। काफी टाइम से उनकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी, बट अब आपने देखा न्यूज फीड में उनका पोस्ट आना शुरू हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अपनी आज फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट को खोल लेना, और जिनके पास आपने कभी बातचीत भी नहीं की, या कभी आपने उनका फोटो वोटो कुछ भी लाइक नहीं किया, और उनके पोस्ट ओपन, उनकी प्रोफाइल ओपन कर करके रख लेना। आपको कल को उनकी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो पोस्ट डालेंगे आपके न्यूज फीड में वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू अटेंड देम। जितने ज्यादा आप अपनी ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट बढ़ाओगे ना, तभी आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। किनके? ब्रांड्स के ऑफर्स आएंगे। क्योंकि वो आपके फॉलोवर्स पे, नंबर पे आपको पैसे नहीं देते,
वो तो फेक भी बढ़ा दूंगा मैं, बट आपके जो एक्चुअल इंगेजमेंट पीरियड है उसके ऊपर पैसा मिलता है कि एक पोस्ट डालने के बाद उस पर कितने व्यूज, कितने रीच, कितने इंप्रेशन आ जाते हैं, कितने लाइक्स आ जाते हैं, कितने शेयर आ जाते हैं। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको ये इंगेजमेंट दिखानी पड़ती है ब्रांड्स को कि देखो मेरे एक पोस्ट पे इतने आ जाते हैं लाइक्स, इतनी शेयर आप ये मैं करा सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे आर फॉर रिलेवेंट। यहां पे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक फॉर योर रीच, यहां पे होता है आर फॉर रिलेवेंट फॉर योर कंटेंट। डेली बेसिस पे कंटेंट पे क्रिएशन पे आप चेंजेस नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई आज ट्रेंडिंग में ये आया था चलो इसके ऊपर। हाँ, अगर आपको लगता है ना, फॉर एग्जांपल आपको लगता है ये कंटेंट मैं अपने साथ क्रिएट करके, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्रिएट करके अपने भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं, यू कैन डू दैट। जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे मैचेस चल रहे हैं, राइट। आपको लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटेजी बना के इसको अपने पोस्ट में यूज कर सकता हूं, अरे तो आप उसको यूज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा कि भाई अब मेरे क्रिएटिविटी छोड़ो, अब तो मैं मैच के ऊपर ही पोस्ट बनाऊंगा। आप कोई मीमर नहीं हो, मीमर ये काम करते हैं। आप अगर ऐसा काम करना चाहते हो, आप अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, जो भी ट्रेंड में आए उसके ऊपर रील या पोस्ट कुछ भी बना देना। तो आपको क्रिएटिविटी अगर दिखानी है तो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में दिखाना। जैसे आपने देखा भी होगा भी जोमेटो ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वो किया था, इंगेजमेंट पाया था, शायद आपने याद नोटिस किया हो। शाहरुख खान नहीं भाई, अभी मैं आपको बताऊंगा एंगेजमेंट करने के बहुत तरीके करे हैं अभी बंदों ने। जैसे उन्होंने बोला था अगर आप दूध मांगोगे तो हम आपको खीर पकड़ाएंगे, ऐसा। तो फिर सभी इंडस्ट्री ने ये टैगलाइन बना ली। जैसे डब्ल्यू एस क्यूब टेक ने अपने एक पोस्ट बनाया, फिर एक स्विगी ने बनाया, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी इन्फोसिस ने, बड़ी बड़ी कंपनी ने अपना एक टैगलाइन बनानी शुरू कर दी। सॉफ्टवेयर मांगोगे तो ये प्रोवाइड कर देंगे, इस तरीके का टैगलाइन चला था। मे बी पता नहीं आप अवेयर हो या नहीं, इंस्टाग्राम चला लिया करो फिर थोड़ा बहुत। मे बी था शायद, ये आइकॉनिक बना था एक तरह से। ये ब्लिंकिट ने भी बना दिया था, मतलब बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, ये सबने ऐसे ही शुरू कर दिया था, ये मांगोगे वी विल डू दैट, ये बहुत ट्रेंडिंग में रहा था, आपने शायद नोटिस किया भी होगा। याद है अब? चलो नहीं देखा भाई, कोई नहीं। अच्छा, आपने अभी रिसेंटली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही हो, मे बी आपने देखा हो, शाहरुख खान के साथ आप अपना एड चला सकते हो डार्क फैंटेसी का। पता है किसी को? डार्क फैंट, अरे भाई कहाँ खोए रहते हो इतने इतने, मतलब कहाँ बिजी हो? ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वी आर बिजी इन कोर्स, ठीक है। कोई नहीं भाई, कैडबरी का भी पता है तो कोई नहीं, वो भी बता देता हूँ।
ये डार्क फैंटेसी में ना यू कैन पुट योर पोस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज डाल दी हिंदी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक पूरा ऐड इन्होंने ऑटोमेशन पे, स्टार्ट शूट नाउ। नाउ आई एम जस्ट गिविंग माय फोटो। ठीक है, सेलेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू गिव माय इमेज। डार्क फैंटेसी वालों ने बनाया ये मेरा नाम पूछ रहा है, मेरी ईमेल आईडी, लो भी मैंने ये ओटीपी डाल दिया। ड्यू टू ट्रैफिक इट मे बी लिटिल लॉन्गर टू क्रिएट अ डार्क फैंटेसी एड विद शाहरुख खान। तो ये भी टाइम लेगा भी। तो मेरा ये जो ऐड है ना, मेरा एक्चुअल में ऐड चलेगा शाहरुख खान में, और मेरी इमेज वहां चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यू विल रिसीव एन ऐड ऑन व्हाट्सएप, तो मेरे व्हाट्सएप पे वो ऐड आ जाएगा। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक स्ट्रेटेजी है ना। अब आपको नहीं पता था, मैंने आज बता दी। तो रिटारगेटिंग कर लेंगे जो करना है उनको, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये आपके पास ऑप्शन है। तो इन्होंने कितना बड़ा गेम खेल लिया। अब आप आ जाओ शाहरुख खान के साथ, आपको ये इमेज लगा देंगे और आपको एड पे चमका देंगे हम। अब बंदा क्या करेगा, अपने सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करेगा और आपको हैशटैग लगाना है। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ये तरीके होते हैं जो आपको यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे रिलेवेंट रहना है। तो ऐसे नए नए तरीके बेशक आप ले आओ, बट यू हैव टू रिलेवेंट विद योर कंटेंट। अब ये क्रिएटिविटी मैं नहीं लाया। हाँ, तो इस आईटीसी ने जब भी तो बनाया है, आईटीसी वालों ने जब भी तो इस चीज पे इतना पैसा लगा दिया, प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने प्रॉपर। अभी आता है यू हैव टू डू टाइमली, यू हैव टू मेक डेडलाइंस। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि भाई आज 11 बजे उठाऊं तो कल 1 बजे पोस्ट डाला था, आज 11 बजे डाल देता हूँ। डोंट डू दैट। आपको टाइमली हर चीज करनी है, तो यू हैव टू पोस्ट टाइमली। सोशल मीडिया पे टाइमली आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी। फ्लक्चुएशन करते ही आपके पोस्ट का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होगा, आपको एंगेजमेंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में तो हम कभी भी कहीं भी डाल रहे हैं, बट जब आपके पास स्पेसिफिक ऑडियंस कलेक्ट हो जाती है, तो आप देखते हो कुछ जो क्रिएटर्स होते हैं उन्होंने टाइम सेट कर रखा है, तो उस टाइम के अंदर के अराउंड ही वो पोस्ट डालते हैं। तो अब आपको भी देखना है कि आपका जो पोस्ट है वो कब, आप एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। एवरी डे यू हैव टू पोस्ट ऑन दैट टाइम। दूसरा, आपको अपनी अचीवमेंट्स की डेडलाइंस बनानी पड़ेगी, फॉर मंथली, फॉर वीकली। आपको बताना पड़ेगा कि लाइक इस मंथ या इस वीक मुझे इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स का टारगेट पूरा करना है, एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि जो भी चल रहा है तो चलने दो। नो, यू हैव टू मेक अ डेडलाइंस कि मुझे इस वीक या इस मंथ इस तरीके की स्ट्रेटेजी में ये काम करना है। आई नीड दिस टाइप ऑफ लाइक्स, इतने लाइक तो मिनिमम मुझे महीने के रखने ही है, इससे नीचे नहीं जा सकते। अबव वी कैन गो। तो वो आपको अपने खुद से ही पोस्ट की टाइमली रखनी है। दीज 5 स्टेप्स यू कैन डू to make your social media stronger and your presence good on every platform। तो ये आपको 5 स्टेप्स मैंने बताए, इनको आप राइट डाउन कर सकते हो। आपको अपनी कोई लैंग्वेज में लिखना है, यू कैन डू दैट।
ठीक है भी। ये आनंद बताइए। सर इसमें अटेंडेबल का मतलब यही है, लाइव जाना है मतलब टाइम टू टाइम, या कुछ एंगेज और करना भी? है, नहीं नहीं एंगेज एंगेज करना है। करना है, उनके कमेंट्स का हम्म, रिप्लाई देना है, मैसेजेस का रिप्लाई देना है, ताकि आप एंगेज रह सको। अटेंडेबल का ओके। मतलब ये है। ओके सर। यह तो अगर बताइए। सर आपने एक ब्रांड का बताया था कि ब्रांड हम्म। कैसे प्रिफर करती है, तो सर अगर व्यूज और लाइक्स भी फेक बना दी हो फिर वो कैसे प्रिफर करेगा? नहीं नहीं, फिर हमारे पास वेबसाइट्स होती है ना चेक करने के लिए। वैसे तो हमारे सर पास वहां एक, पे भी पता चल जाएगा, बायो में जाके वो फॉलोअर्स में देखोगे तो 2-3 बिल्कुल, फॉलोअर। 2-3 फॉलोवर लाइक मतलब कितने पोस्ट पे फेक डलवाओगे। एक वेबसाइट आती है हमारे पास, हाइपर ऑडिटर। ओके। वो हाइपर ऑडिटर एंगेजमेंट रेट निकाल देती है कि एवरेजली इनके पोस्ट पे जो फॉलोवर्स हैं वो कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको एंगेजमेंट कितनी मिल रही है। तो सर हम इस हिसाब से तो ब्रांड को भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आप जहाँ पे जा रहे हो हम उसका भी आपको डेटा दे सकते हैं, वो ओरिजिनल है कि नहीं, इसको पकड़ो नहीं हाँ, पकड़ो। तो कंपनी वाले रखते तो हैं ऐसे बंदे। तो सोशल हाँ मीडिया मार्केटर का काम होता है ये। कि कंपनी, वैसे अब मैं हूँ AWS क्यूबटेक को जाके बोलता हूँ मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं डीएम के, आप मुझे अपने टाई अप करो मेरे साथ, मैं आपको लीड्स लाके दूंगा। तो वो कहेंगे ठीक है, तो उनकी एक टीम मेरे से बोलेगी अपना इंस्टाग्राम दे दो मुझे। तो इंस्टाग्राम का आईडी मैं शेयर करूंगा, तो वो मुझे जज करेंगी अकॉर्डिंग टू माई परफॉर्मेंस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। वो कहेंगी हाँ भाई बंदा ठीक है, इनका कंटेंट भी अच्छा है, एंगेजमेंट भी अच्छी है, तभी तो मेरे से टाइप करेंगे। और सर ये जो फेक है उसका इफेक्ट पड़ता है क्या अपने यहाँ इंस्टाग्राम? मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। कल को आप पैसे कमाने के लिए जाने की कोशिश करोगे तो मोनेटाइजेशन अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट होता रहेगा। नहीं सर, ये जो आपने स्मार्ट लिखा ना उसमें। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, अगर ये प्रोसेस करके फॉलोवर्स गेन करोगे तो आप अर्निंग भी कर सकते हो। बट अगर आपने कल को मोनेटाइजेशन, अपना पैसा कमाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस से, अकाउंट से, तो वो नहीं कमा पाओगे अगर आपने कहीं भी फेक फॉलोवर चला दिए तो। नहीं सर, क्वेश्चन ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसा है कि हमने फेक बना लिया, ठीक है, अब हम कोई पोस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखी हुई है, नीच भी है हमारे पास, मेजर वो भी है। अगर हम पोस्ट करें उसके बाद वो अप्रोच जो मिलती है, रीच मिलती है, उसमें कोई फर्क आता है कैसे? बिल्कुल आता है भाई, बिल्कुल आता है। वो फॉलोवर जो फेक बनाए वो लाइक थोड़ी करते हैं, हाँ वो है सर। कोई भी नहीं करता। फिर वहां पे वो रेशियो में जाएगा कि इतने आपके हैं फिर भी आपने ये नहीं किया, तो बिल्कुल, वो अब और 10K ऑब्वियसली फॉलोवर लेके डाउनग्रेड आ कर रहा है, देगा। 4 लाइक आ रहे हैं या 5 लाइक आ रहे हैं। 10K फॉलोवर मुझे चमका रहा है और वो कह रहा है 4-5 लाइक, तो बस ऐसे 10-15 पोस्ट देख ली, 25 से ज्यादा लाइक ही नहीं बढ़ रही। तो उस बंदे के साथ मैं क्या ही काम करूंगा। मतलब ये है। इंस्टाग्राम पे इसको बाद में डाउनग्रेड कर देगा कि भाई तू वहीं पे रह जहाँ से तू फॉलोअर लेके आया है। वो अपने हवाबाजी, वो बस सिर्फ एक मिथ बनाना चाहता है कि मैं 10,000 फॉलोवर्स है मेरे। अब वो हाँ पागल ये नहीं समझ रहा कि उससे कुछ फायदा नहीं है, किसको दिखा रहा है, ब्लू टिक भी खरीदा जा रहा है आज के टाइम पे तो। छह हाँ सौ सर, रुपए का रिचार्ज कर लो एक। सही है सर। Nanda, if you are having 2% engagement rate na, then also you are a great influencer. Only 2% आपको अच्छी खासी ब्रांड मिल सकती है, तो 2% मिनिमम होता है। हाँ बताइए। सर मेरा एक फेसबुक पेज है जिस पे मतलब जो मैंने क्रिएटर पेज बनाया है, बिजनेस पेज नहीं है, मेरा पर्सनल है। तो मैं उसमें है ना काफी सारे फोटोज डालती थी 3 साल पहले तक। मेरे उसमें 13,000 14,000 फॉलोअर हैं, जिनको मैं कुछ भी नहीं कर रही ना, मतलब अभी मैंने स्टॉप ही कर लिया कुछ भी पोस्ट करना। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मतलब क्या बोल सकते हैं, बायर बन जाएं, कुछ प्रोडक्ट मैं बेचूं। तो तो मोस्टली जो दोबारा एक्टिव करो ना पब्लिक है। वहां पे, दोबारा एक्टिव करो उस अकाउंट को, पेज सर को। प्रॉब्लम ये है कि सारे लड़के हैं और इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो मैं क्या प्रोडक्ट उनको मैं पिच कर सकती हूँ? तो अब तो सिर्फ यही है कि उनको आप एंगेजमेंट की तरफ रख सकते हो, इससे ज्यादा, क्योंकि आपका जो मेन कैंडिडेट है, जो बायर है, वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। या सर वही मैं सोच नहीं, वो बिजनेस पेज अलग बना हुआ है, उस हाँ बियॉन्ड हेयर उस का पे। पेज अलग है, मैं अपना बता रही हूँ, क्रिएटिव पेज बना हुआ है। हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, उसके रिगार्डिंग आप सिर्फ उनको अवेयर कर सकते हो, रेस्ट उनके हम्म। ऊपर है वो लेना चाहे नहीं लेना चाहे, बट मेरे हिसाब से वहाँ बायर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा ना। मैं चाह रही थी कि कोई मेंस का प्रोडक्ट ही छोटा सा लॉन्च करके उधर मैं प्रमोट करने लग जाऊं इंडिया वाले एरिया आप में। उस एरिया में ना, उस लाइक जो 13,000 14,000 आपके फॉलोवर्स वहां पे बन रखे हैं, बस हम्म। आप क्या कर सकते हो, रेगुलर बेस पे जो आप वीडियो या फोटोज डालते हो उनको हम्म। वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो मैंने मतलब पोस्टिंग कर सकते हो उस ग्रुप में, उस चैनल के या। थ्रू, उसको हम्म। मोल्ड करके आप यहाँ लेके आ सकते हो उनको।
उससे क्या होगा, आपका पेज स्ट्रोंग लगेगा, कोई बंदा देखता है तो फॉलोवर्स देखता है, ये नहीं देखता कौन फॉलो कर रहा है, तो उससे सर आपकी अप्रोच बढ़ सकती है। नाम चेंज करके बियॉन्ड हेयर कर दूं उसका? मर्जी है आपकी, बट वो क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ इसको बोलते हैं एक ग्रे हेड एक्टिविटी कर रहे हो। पेज बनाया किसी और चीज के पर्पस के लिए था, आपने अब देखा ग्रो हो गया है, अब आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपको अर्निंग करनी है 13-15 हजार, मतलब जो फॉलोवर्स हैं आपके, उस हिसाब से आप उनको सेल कर सकते हो, बट वो आपके काम नहीं आएंगे कहीं, नहीं उनसे सर, सिर्फ मुझे आप क्या सेल है, नहीं करना, लाइक। मैं चाह रही थी हाँ, अपने ही बिजनेस में कहीं उसको यूज नहीं नहीं, करूं। उनको मत करो मत करो, उसके लिए नहीं। अगर आप अपने, हाँ, अपने बिजनेस को जो है वो स्पेशली आपने जो पेज बनाया है उसी पे ग्रो करो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। या सुर भी बताइए। ऑफर वगैरह रन कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। सर मेरे को ये मोनेटाइजेशन समझ नहीं आया, ये क्या है एग्जैक्टली? मोनेटाइजेशन होता है जैसे आप इंस्टा, आपने सुना होगा ना, यूट्यूब से पैसा आता है हम्म। एक वीडियो डालने के बाद, तो बंदे क्या कर सकते हैं, बंदे अपने फेसबुक पेज से अर्निंग कर सकते हैं, उस पे रेगुलर वीडियो डाल के, जो वीडियो पे व्यूज आते हैं, तो एक क्राइटेरिया होता है फेसबुक पे, आपके अगर 60,000 मिनट कंप्लीट होते हैं, 60,000 मिनट के साथ साथ 5,000 फॉलोवर्स अगर आप देते हो, तो इंस्टा फेसबुक आपको वीडियो के अकॉर्डिंग, व्यूज के अकॉर्डिंग पैसा देना शुरू कर देता है, वो मोनेटाइजेशन अच्छा, कराता तो है। वो मंथली मतलब मंथली होता है या मंथली, कैसे होता है? मंथली आते हैं। अच्छा, तो उसमें सर ये लिमिट्स रहती हैं कि इतने के बाद, इतने फॉलोअर्स के बाद हम इतना देंगे, या इसके बाद जो नहीं आगे नहीं, ऐसे नहीं, फॉलोअर्स होंगे व्यूज, तो? वो तो व्यूज के ऊपर है, आप कितने व्यूज लेके आते हो, आपकी उस कंटेंट के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड चलते हैं सर वीडियो वो बात कंटेंट तो के हम बारे में। सेम, सर एक और क्वेश्चन था सर, वीडियो कंटेंट तो हम सेम रख सकते हैं ना, जो हम यूट्यूब पे यूज वही कर रहे हैं डालते हैं वही हम सब, सब वही बिल्कुल। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम यूज, या उनके लिए कंटेंट भी अलग होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है नहीं, ना? सेम सेम सेम, रील्स भी सेम चलेंगी? बिल्कुल। ओके। रील्स और आपके शॉर्ट्स सब आपको एक ही रखने हैं, सेम एज इट इज जो ये आप कैसे यूट्यूब पे रखते बनाते हैं। हैं रील्स एंड ऑल? किस चीज पे बनानी है भाई, वो देखो ना पहले, इस पे इंटरेस्ट होगा तो बन जाएगी अपने आप ही। कंटेंट सोच के स्क्रिप्ट आपको आजकल चैट जीपीटी भी दे रहा है, ओके। मतलब ये तो आपका क्रिएटिविटी, आप किस तरीके से शूट करते हो, कैमरा लेके आ रहे हो या फोन से ही शूट कर रहे हो, उसके बाद आप एडिटिंग कर रहे हो, तो वो सारा काम करना पड़ता है, ऐसा होता है, फिर उसके बाद आप डालते हो लास्ट कंटेंट। सर ये डिजिटल मार्केटर ही करता है या कोई टीम होती है, नहीं या नहीं, मतलब? ये एक इन्फ्लुएंसर खुद ही करता है, कोई मार्केटिंग टीम नहीं होती इसके लिए। नहीं नहीं, ये जो सा- वीडियो एडिटिंग है या वीडियो जो रील्स बना रहे हैं एडिटर, उस? एडिटिंग का पार्ट वीडियो एडिटर कर सकता है, बट बनाने का, कंटेंट सोचने का, अपर आपके पास है कोई कंटेंट क्रिएटर कि भाई आपको कंटेंट देता रहे, शूट आप करो, आप अपना फेस दिखा के करना चाहते हो, अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, वो आपके ऊपर रहता है। वो तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनके साथ मिलके वो एक्चुअल में क्वालिटी अच्छी दे सके, जैसे वीडियो में कैमरा कौन सा लगेगा, लाइटिंग कौन सी लगेगी, ये थोड़ा बहुत गाइड लेना पड़ता है, ये गाइडेंस जरूरी है ना। नहीं बट सर, जैसे जो लाइक बिजनेसेस होते हैं जो सर्विसेज रन कर रहे हैं, मतलब वो वो तो कैसे हम डिजिटल करते हैं? मार्केटर करते हैं, वो तो डिजिटल मार्केटर ही करते हैं, वो उसके लिए क्रिएटिविटी नहीं, उसके लिए तो सिर्फ कंटेंट चाहिए होता है, जो वीडियो एडिटिंग होगा उस वीडियो एडिटर को बोल देते हैं भाई वीडियो बना के दो। अच्छा, बट जो आइडियाज रहते हैं वो डिजिटल मार्केटर ही देता है? वो तो हमारे ऊपर है ना, हम कैसा कंटेंट उनको बनवाना, हम उनको सिर्फ ये आइडिया देते हैं कि हमें इस तरीके का कुछ कंसेप्ट दिखाना है। अब वो क्रिएटिविटी आप में कितनी है, अगर आपको लगता है कि भाई ये सब मेरे नहीं है, मैं तो सिर्फ पोस्ट ही बना सकती हूँ, रील के आइडियाज मैं नहीं दे सकती, ओके छोड़ दो, ओके क्योंकि सर। कंटेंट क्रिएटर्स अलग होते हैं ना। कंटेंट यस। क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, हाउ क्रिएटिव यू आर, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टीम को लीड करना पड़ेगा कि ऐसी रील बनाते हैं चलो। ओके। ऑल राइट सर। तो बहुत टाइम लगता है, एक छोटी सी वीडियो को सोचते हैं हम 90 सेकंड की है, बट एक्चुअल में उसको कई बार, मतलब ऐसा भी नहीं, बहुत टाइम भी लग जाता है। अगर कंटेंट है, तैयार है, तो यू मेक दैट कंटेंट इन विद इन अ 5 मिनट, बट अगर कंटेंट ही तैयार नहीं है, कंटेंट ही नहीं पता, तो वो आपके 2 घंटे भी खराब कर सकता है, ये रहता है। तो ये आपका कंसेप्ट है, अब हमने इन पांचों चीजों को यूज करके आगे बढ़ना है।
तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फेसबुक से। आई थिंक सबका फेसबुक अकाउंट बना होगा, प्रोफाइल बनी हुई है। कोई ऐसा जिसका प्रोफाइल ना बना हो फेसबुक पे? सबकी प्रोफाइल तो है ना भी, क्योंकि कल हम एक बार फेसबुक को जानेंगे। रेनू, आपको फिर एक प्रोफाइल बना के रखनी पड़ेगी। कोई भी जरूरी नहीं आपने अपने नेम से ही बनानी है, आप कोई भी प्रोफाइल बनाओ, बट हम उस पर पेज बना के आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमारा काम है फेसबुक को समझना, फेसबुक क्या करता है आज के टाइम पे, कैसे वर्क करता है। हाँ, तो पर्सनल पे, मुझे पर्सनल पे नहीं, बस प्रोफाइल चाहिए। ठीक है सुरभि, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल आप रखो, बस होना चाहिए कि उस पे हम प्रोफेशनल कैसे काम करेंगे वो बताना है मैंने। हाँ तो भाई उसको कोमा से निकालो, उसको रिवाइव करो। ठीक है भाई, तो कल हम पहले फेसबुक को जानेंगे, फिर उसके बाद हम फेसबुक पे अपना जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो सीखेंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा, मिलते हैं कल। ठीक है, टिल देन बाय बाय, आई होप यू लाइक टुडे सेशन। परसों शायद छुट्टी है आपकी, मैं तो सैटरडे की छुट्टी ही रहती है आपकी, शायद मंडे तक की आपकी छुट्टी रहेगी, 11, 12 एंड 13। सर कल क्लास नहीं है क्या? नहीं कल तो है। ओके, सैटरडे संडे एंड मंडे ऑफ है। हाँ वो तो मतलब मंडे ही है मेन तो, कल तो है ये क्लास। ओके 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 ओके। सर वन मोर थिंग, सर जो फेस हेलो बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। सर, जो फेसबुक पे है मतलब मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है बट मेरे हस्बैंड का अकाउंट है, मतलब मैं उसी को उनका ले ऑपरेट आओ। करती हूँ, तो वो चल जाएगा ना? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी का कोई भी हो, मुझे तो उस पे पेज क्रिएट करा के प्रोफेशनल, पर्सनल पे मुझे काम नहीं कराना। बट फेसबुक की नीड है कि प्रोफाइल चाहिए ही चाहिए। तो सिस्टम में होना चाहिए फेसबुक? नहीं नहीं, आप तो वो तो ब्राउजर है ना, आप क्रोम में facebook.com ओपन करना, वहां पे आईडी पासवर्ड डालना, चल जाएगा। ओके ओके, गॉट इट सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक, चलें भी, ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बी, गुड नाइट बी।